हाल है बच्चा बाड़ी, कैसे हो? यहाँ पर आपको सारा का सारा न्यू चुटकियों में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे करंट की वजह से। यही चीज देखिए, और इसको मैं घुमाऊंगा तो ये इसके साथ घूमेगा। देखो इसको घुमा लो, ये देखो नो, साथ साथ घूमेगा, इसके साथ साथ घूमते पता चलेगा। बेटा स्मॉल एन होता है नंबर। पढ़ा रहा हूं मैं काफी टाइम से, लेकिन मुझे ये दो महान व्यक्तियों के बीच खड़े होकर बहुत शर्म आ रही है। कैसे भी पढ़ा रहे हैं, कैसे डायरेक्शन निकलवा रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं और सब मजा हो गया। क्या है, बिल्कुल लाइक लाइक लाइक। गलत है बेटा, गलत है। वह नहीं हो गया। ओ, क्या हाल है बच्चा बाटी, कैसे हो? आज हम फिर आ गए हैं, फिर से अपने दुकान लेकर। और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। धमाकेदार सीरीज होने वाली है। हमने अब तक काफी वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए, या तो वो अब तक बेटा यूट्यूब पे आ गए होंगे या बहुत जल्द आने वाले होंगे, प्रोसेसिंग चल रही होगी उनकी। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसीलिए हम लेके आए हैं इसका वन शॉट। यहां पर आपको सारा का सारा न्यू चुटकियों में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर की वेटेज सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से काफी अच्छी है। 5 से 6 नंबर का चैप्टर आता है। एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन काफी आते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से बन के आता है। अब यूं तो हमने इलेक्ट्रिसिटी भी आपने पढ़ा है और हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया भी है, उसके बाद लाइट भी हमने देखा है, ह्यूमन आई भी देखा है। बट ये चैप्टर बेटा बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। आगे जाके 10th के बाद आप अगर साइंस लेते हो तो ये आपकी नींव बनने वाला है बेटा। चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट बुक टोटली इस चैप्टर को डेडिकेटेड रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके साइंस की जर्नी अगले साल की अभी से, और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने की जो जद्दोजहद है उसको तैयार रखते हैं विद दिस चैप्टर। लेट्स बिगिन। आइए बच्चे। ऑलराइट, तो हमेशा की तरह बेटा हमको देखना है हमारा टारगेट, कि हमारा इसमें टारगेट क्या रहने वाला है। तो बेटा इस पूरे चैप्टर में हमको काफी चीजें एड्रेस करनी है। जो पहली चीज हम एड्रेस करेंगे या जो समझेंगे कि टारगेट क्या रहेगा, वो कुछ ऐसा रहेगा कि बेटा आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो वीडियो जाके चेक आउट करो और पढ़ो उस चैप्टर को। तो आपने देखा बेटा करंट के 2 इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एक इफेक्ट क्या होता है, करंट का हीटिंग इफेक्ट। और ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है बेटा, इसके बारे में हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा है इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इससे प्रीवियस चैप्टर। और अब हम देखने वाले हैं करंट का एक और इफेक्ट जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। दस द नेम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, तो इसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट को एड्रेस करेंगे कि क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट के इस चैप्टर में हम मोटा मोटा क्या देखने वाले हैं, वो सारा हो चुका है, उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसको चेकआउट करना है तो आप चैप्टर देखिए इलेक्ट्रिसिटी। आप चैप्टर देखिए इलेक्ट्रिसिटी, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट में हम बेटा सबसे पहले देखेंगे कि मैग्नेट क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा तो फील्ड लाइंस के बारे में बेटा हम समझेंगे। ठीक है, और इसके थोड़ा बहुत यूजेस और ये सारी चीज देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि चुंबक, ये तो नॉर्मल चुंबक है ना, जो मैन मेड, जो नेचुरल चुंबक है। फिर हम देखेंगे इसका एक और पार्ट कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, इसको एड्रेस करेंगे बेटा। और जब ये चीज आ जाए कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे, तो यहीं से हमारी कहानी आगे चलती जाएगी, जिसमें हम बेटा सोलेनॉइड देखेंगे, हम इलेक्ट्रो मैग्नेट देखेंगे, ऑब्वियसली इनके यूजेस सारी चीज अच्छे से खोल के देखेंगे। हम बेटा रूल्स देखेंगे, जिसमें हम राइट हैंड थंब रूल बाय मैक्सवेल देखेंगे, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी देखेंगे। और मैं तुमको धमाकेदार आइडियाज और ट्रिक्स दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। कहीं पे भी देख लेना, यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगी जो मैं आपको इस चैप्टर में देने वाला हूं। विद इन अ सेकेंड, देखते के साथ ही। तुमने देखा ना कि बच्चे जब इस चैप्टर को करते हैं और ये रूल्स लगाते हैं, कैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, टेढ़े होते होते टेढ़े होते चले जाते हैं ना, कुछ बच्चों का हाथ ही खराब हो जाते हैं। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा।
गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम सवाल देखोगे, यूं डायरेक्शन बताओगे और सारी चीज आराम से निपटा दोगे, गारंटी है बेटा। ठीक है, इसलिए बस जुड़े रहो, देखते रहो, और पेन और पेंसिल लेके बैठो अपना, ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट्स लेते रहो और ध्यान इस पे रखो। तो ये सारी चीज देखेंगे। जब ये चीजें बेटा खत्म हो जाएंगी तो एंड में हम डोमेस्टिक सर्किट्स को एड्रेस करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा और बीच में सारी चीजें भी हमारी चलती रहेंगी, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज हम थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर विद अ ब्यूटीफुल सा, प्यारा सा, क्यूट सा इंट्रोडक्शन। आइए बेटा, सो इंट्रोडक्शन, दो महान मतलब टू बी ऑनेस्ट फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं काफी टाइम से, लेकिन मुझे ये दो महान व्यक्तियों के बीच में खड़े होकर बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि यार बहुत अलग लेवल रहा था इनका। देखो, हुआ क्या था, थॉमस अल्वा एडिसन थे, उन्होंने दुनिया को बताया कि कुछ केमिकल लोचा करके तुम करंट बना सकते हो, मतलब बैटरी, बैटरी दे दी उन्होंने, बैटरी में केमिकल लोचा करा तो एक करंट बन गया। ठीक है, अब दुनिया में एक तरीके से बाहर आ गई, लोग करंट को समझने लग गए। अभी क्या, अभी वाली हालत नहीं कि बटन दबाया और सब कुछ चल रहा है, एक अलग जमाना था, 18वीं शताब्दी, बस पता चल रहा है कि भाई कुछ करंट नाम का है। तो इस शताब्दी में धीरे 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 चीजें जो थी वो और आगे आने लगी, और वहां पर लोग ये सोचने लगे कि क्या करंट और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म तब कहां से मिलती थी, चुंबक जो बाजार में मिल रही है, क्या करंट और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन है क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक ये साबित नहीं हुआ था, लेकिन श्री 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 हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड साहब ने ये साबित करके दिखाया कि रिलेशन है। हाँ रिलेशन, और ये चीज इन्होंने बेटा साबित करी, और 1820 में, सन 1820 में जाके इन्होंने इस चीज को प्रूव करा, और ये फाउंडर बने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का एक लिंक बताया। ठीक है, तो ये इन्होंने 1820 यानी 19वीं सेंचुरी में इन्होंने ये बताया दुनिया को। 1820 के कुछ समय बाद ही, मुश्किल से 4-5 साल बाद ही, 10 साल बाद लगभग, 1831 में माइकल फैराडे आए बेटा। अब माइकल फैराडे ने यह बात सोचा कि ओरस्टेड साहब कह रहे हैं कि तुम करंट से चुंबक बना सकते हो, तो क्या चुंबक से करंट बन सकता है। सोचो क्या दिमाग चल रहा है। और इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि हाँ ये पॉसिबल है। इन्होंने चुंबक से करंट बना के दिखा दिया भाई। ये इतनी धमाकेदार डिस्कवरी थी, इन्वेंशन थी, इनको खुद नहीं पता था, इनको खुद नहीं पता था कि इन्होंने ये कर डाला। इनफैक्ट एक क्रूड से पॉलिटिशियन ने इनसे कहा था कि ठीक है हम समझ गए, तुमने चुंबक को ऐसे हिला विला के किसी तरीके से तार में करंट बना दिया, इससे होगा क्या। तो इनके गोल्डन वर्ड्स जानते हो क्या थे, ये थे बेटा इनके गोल्डन वर्ड्स। इन्होंने कहा था कि देखो सर, मेरे को अभी तो नहीं पता कि इसका आगे जाके क्या इस्तेमाल होगा, क्या कहां जाएगी ये चीज, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि तुम साले पॉलिटिशियंस इसको एक ना एक दिन टैक्स करोगे, इतना पॉपुलर होगा। एंड यस, दिस इज ट्रू। आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी में मैं भी टैक्स भर रहा हूं, आप भी टैक्स भर रहे हो, अनलेस अनटिल चोरी की नहीं है। ठीक है ना, तो ये इनके गोल्डन वर्ड्स थे जो बहुत ही मजेदार थे। तो जब आप साइंस लोगे तो बेटा इनके ईएमआई के बारे में पढ़ोगे, हमारे 10th में पढ़ना था बट डिलीट हो गया काफी। और अभी हम इस चैप्टर में सीधा देखेंगे हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को। तो सब कुछ स्टार्ट करेंगे। बस सबसे पहले देखते हैं कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये तो चीज ठीक है, लेकिन मैग्नेट है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है क्या। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इनफैक्ट चैप्टर की तरफ। आइए आइए, चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और उसको तुरंत करते हैं फटाफट। आइए, व्हाट इज मैग्नेट, चुंबक है क्या भाई। एक ऐसा नेचुरल चुंबक, अभी चुंबक की बात हो रही जो बाजार से मिलता है, तुम जो लेके आते हो नेचुरल है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो जिसके पास एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, और ये आयरन, निकल या कोबाल्ट,
इनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। यही तो है चुंबक, और चुंबक देखा है ना, यही चुंबक है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, कितने तरीके की चुंबक देखी, एक तो तुमने ऐसी देखी होगी, इसको बेटा कहते हैं बार मैग्नेट। क्या है ये? दिस इज अ बार मैग्नेट। ये कौन सी मैग्नेट? अबे बार वो वाला बार नहीं है, दूसरा बार मैग्नेट। ठीक है, अगला क्या है? अगला देखो क्या है, ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे घोड़े के जो पैर होते हैं उसके क्या बोलते हैं, नाड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो उसके हॉर्स शू जो होते हैं उस पर जो ठोकते हैं, उसके शूज से जो बनते हैं उसके पैरों में लगाते हैं, तो ये इसको बोलते हैं बेटा हॉर्स शू मैग्नेट। ये क्या है? हॉर्स शू मैग्नेट। दिस इज हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये होता है बेटा एक मैग्नेट। अब ये जो तुम नेचुरल मैग्नेट देखते हो ना, पहले तो ये बहुत रेयर है, कम है, और इस ये किस से बनी होती है बेटा? लोडस्टोन नाम के एक पदार्थ से बनी होती है। ये कुछ नहीं है, इस ये मैग्नेटाइट से बना होता है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, Fe3O4। ठीक है, ये उससे बना हुआ होता है, और ये नेचुरली अपने पास कुछ ऐसी शक्तियां लेके पैदा होता है जिसको हम फेरोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म कुछ भी नहीं है, जो चुंबक बना रहा है ना वो फेरोमैग्नेटिक है। क्लास 12th में मैग्नेटिज्म एंड मैटर एक चैप्टर आता है, उसमें इसे बहुत अच्छे से पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बहुत अच्छे से बताया। तो ये भाई सिंपल सी मैग्नेट है, इसमें बारे में कुछ खास नहीं। अब एक मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, आइए ये प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये क्या प्रॉपर्टीज है भाई? एक मैग्नेट के पास एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है, दिख रहा है ना, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ, बस इतना ही है, जबरदस्ती इसको खींचने का कोई फायदा नहीं। तो नॉर्थ साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। बेटा मोनोपोल्स क्या होता है? मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब मोनो, मोनो नहीं है, मोनो है। मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल, 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 जो शायद आप लोग भी हैं होंगे। सिंगल पोल डू नॉट एग्जिस्ट मतलब किसी भी चुंबक के पास एक नॉर्थ और एक साउथ होता है ना। तो जैसे अगर आपके पास मान लो ये चुंबक है, इसके पास एक नॉर्थ एक साउथ है, फर्ज करो आपने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये चुंबक अब कुछ ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है नॉर्थ साउथ। तो इसके इन छोरों पर लड़के वाला छोर नहीं है, इन एज पर ऑटोमेटिकली एक साउथ और एक नॉर्थ विराजमान हो जाएगा, बन जाएगा अपने आप। समझे? इसका मतलब यही है कि मैग्नेट के मोनोपोल्स, तुम इसको हजार चीजों में बांट दो, अपने आप नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ बनता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बता रहा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखो क्या है, like poles always repel each other and unlike poles always attract each other। ये तो जग जाहिर बात है कि like poles जो होते हैं वो थोड़ा सा रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं ना, तुम आराम से जैसे बैठे हो, और जैसे होता नहीं है कि तीन चार लड़कियां जा रही हो और बगल से एक लड़का स्कूटी में पतली टांगों वाला है, टाइट जीन्स वाला, और स्कूटी में ये भगाता हुआ जा रहा है, तो यूजुअली तो छपरी टाइप बिहेवियर होता है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि लड़की अट्रैक्ट हो ही जाती हैं देख के, हैं कि उनको पता नहीं क्यों, ये क्या है कि लगता है कि जो जितना ऐसे अजीब हरकत करता हुआ लड़का, लड़के भी करते रहते हैं अजीब हरकतें, यही सोच के कि शायद ये चीजें पसंद आ जाए। काफी मीम्स भी बन रहे हैं इस पर। तो खैर बेसिक सी बात यही है कि लाइक पोल्स हमेशा बेटा रिपेल करते हैं। अगर नॉर्थ और साउथ आ जाएगा तो ये दोनों रिपेल करेंगे। फोर्थ बेटा पॉइंट देखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मैग्नेट विल लूज इट्स फेरोमैग्नेटिज्म। मतलब बेटा अगर आप चुंबक के नीचे आप आग जला दें, जैसे ही आग जला दोगे वो चुंबक, आप एक चुंबक लो, लोहे पे लगा दो और नीचे उसके आग जला दो, तो जब आप आग जला के रखोगे धीरे धीरे वो अपना फेरोमैग्नेटिज्म खो देगी, बिल्कुल खत्म। क्यों खो देगी? क्लास 12th में बताया गया है, लेकिन खो देगी। और क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मतलब एक ऐसी मतलब बहुत वीक चुंबक, ऐसे समझ लो, वीक चुंबक। और भी ज्यादा तुमने आग रखी तो पैरा से बन जाएगी डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब बिल्कुल ऐसे समझ लो चुंबक है ही नहीं, अट्रैक्ट तो करने से क्या रेपेल करेगी। ठीक है, डायामैग्नेटिक। 12th में से काफी अब चीजें हैं, जैसे सोना जो होता है वो एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, उसको तुम मैग्नेट लगाओ तो वो अट्रैक्ट कभी नहीं करेगा, इनफैक्ट बहुत हल्का हल्का वीकली रिपेल्ड करता है। पैरामैग्नेटिक तुम देख लो तो एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक का एक एग्जांपल है बेटा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल एल्यूमिनियम है। बाकी फेरोमैग्नेटिज्म का तो आयरन बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। आखिरी क्या है?
A freely suspended bar magnet will automatically aligned in north south direction। मतलब अगर तुम जैसे ये बार मैग्नेट है, इसको तुम धागा बांध के ऐसा हवा में लटका दो तो ये घूमेगा बेटा, और ये जिस भी डायरेक्शन में जाके रुक जाएगा ना वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन होगी। अब सिर्फ ये नहीं पता कि साउथ कौन सा नॉर्थ कौन सा, बेटा जहां ये नॉर्थ रुकेगा ना उसी तरफ आपका नॉर्थ होगा और उसी तरफ आपका साउथ होगा। अर्थ का नॉर्थ और अर्थ का साउथ यही होगा। क्यों ये हमेशा होता है बेटा? क्या होता है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। बस पृथ्वी का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है वहां पे चुंबक पृथ्वी का साउथ पोल होता है मैग्नेटिक का, तो इसलिए जो चुंबक तुम्हारे हाथ में है वो साउथ की तरफ पोल करती है, लेकिन असली में वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है पृथ्वी। तो इसलिए नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ ही फेस करता है। इसको बहुत डेप्थ में 12वीं में समझाया गया, ठीक है। बेसिक सा प्रॉपर्टी है, कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? ये देखो ये इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा। तो यार ये आप चुंबक देख रहे हो, अगर आप इस चुंबक के चारों ओर देखो तो आप ये देख रहे हो लाइनें जा रही है जो नॉर्थ से निकल के साउथ में, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही हैं, ये इसको बोलते क्या है पहले तो याद रखो, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब वो ये पूछ नहीं रहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, वो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब इसका बहुत अच्छा सा बढ़िया आंसर है, लेकिन मैं बहुत बेसिक तरीके से बताता हूं तुम्हें, सुनो। तुमने गन्ने के खेत देखे हैं? अरे देखा, कभी मूवी में तो देखा होगा। ये बताओ गन्ने के खेत की पहचान क्या है? क्या गन्ने के खेत को गन्ने के खेत क्यों बोलेंगे? कैसे पता चलेगा कि गन्ने के खेत है? मेरे ख्याल से गन्ने के खेत उस जगह को बोलते हैं जिसके चारों तरफ गन्ने ही गन्ने हो। गन्ने ही गन्ने हो, है। जैसे कॉर्न फील्ड क्या होता है? या कॉर्न फील्ड, फील्ड समझ रहे हो ना, एरिया को कहते हैं कॉर्न फील्ड। वो जगह जिसमें भुट्टे ही भुट्टे हो, कौन ही कौन हो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वो जगह, वो एरिया जहां चुंबक ही चुंबक हो। अभी चुंबक ही चुंबक को कैसे पता चलेगा? ये तो महसूस करा जाता है, अदृश्य होती है ना फोर्स, महसूस करा जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करा है? द रीजन अराउंड मैग्नेट, एक चुंबक के चारों तरफ वाला वो एरिया जहां पर फोर्स, कौन सी फोर्स बेटा? मैग्नेटिक फोर्स, वेयर इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। चुंबक के चारों तरफ वाला वो एरिया जहां मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करा जा सके वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है बेटा। इसका सिंबल होता है बी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास दिशा भी होगी, अपनी डायरेक्शन भी होगी। देखो है ना डायरेक्शन, नॉर्थ से इमर्ज होती है और साउथ की तरफ जाती है। तो ये कहां है? ये आउटसाइड द मैग्नेट है। इनसाइड देखोगे बेटा तो इनसाइड कैसे दिखेगी? साउथ से नॉर्थ, ऐसा, ठीक है। इसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ फॉर अ बार मैग्नेट, तो आपको बताना पड़ेगा कि आउटसाइड नॉर्थ से साउथ और इनसाइड साउथ से नॉर्थ। अगर आप मैग्नेट के अंदर चले जाओगे तो आप ऐसे देखोगे, अच्छा ये आई और जुप करके ऊपर चलेंगे, ठीक है। बाहर से देखोगे तो आप देखो नॉर्थ से तो गोला बना के साउथ में गई, ठीक है बेटा। तो याद रखना, इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। टेस्ला इसकी यूनिट होती है, सीजीएस में गॉज इसकी यूनिट होती है। 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉज होता है बेटा, ठीक है। याद रखना, दो यूनिट है अपनी, अलग अलग यूनिट से, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कभी सुनो तो घबराना मत, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी करने से पहले तो ये फील्ड लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये मैंने बनाई है ना, ये फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है बेटा? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। दीज आर नथिंग बट imaginary lines around a bar magnet। एक बार मैग्नेट के चारों ओर इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आइए देखते हैं। तो ये इनकी गिनी चुनी कुछ प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत बार बन के आया है, पिछले साल भी बन के आया है। आइए इसको आराम आराम से निपटाएं। प्रॉपर्टीज देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस कर्व। बहुत आराम आराम से समझ रहे हैं। यहां देखो एक चुंबक है, नॉर्थ से निकल के साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ, ये नॉर्थ से बाहर साउथ से अंदर, बस ये याद रखो, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो,
बेटा ये यहां से साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होगी। ध्यान से देखो, साउथ से नॉर्थ और गोला, साउथ से नॉर्थ और गोला, साउथ से नॉर्थ और गोला। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरह नहीं है कि एक चार्ज ने बनाई तो इंफिनिटी तक जा रही है। ये क्लोज लूप बना रही है, बंद डब्बा बना रही है। क्लोज लूप का मतलब बंद डब्बा, ठीक है। और ये ब्रेक नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि यहां से आई और यहां ब्रेक हो गई, कॉन्टिन्यूसली क्लोज लूप बना रही है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि बेटा ये कॉन्टिन्यूस क्लोज कर्व्स बनाती है, जैसा आप देख रहे हो, बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टी। दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही है और साउथ पोल में जा रही है, बहुत बेसिक सी बात है। क्लोजर द फील्ड लाइन स्ट्रॉगर द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है ना, तुम ऐसे समझो, जहां ज्यादा फील्ड लाइंस की भसड़ होगी ना, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। बस इतनी सी बात है। देखो यहाँ देखो, ये कितना कितना गैप है इनके बीच में, देखो कितना कितना कम गैप है। यहाँ देखो, बस इतना सा गैप, बस इतना सा गैप, बस इतना सा गैप, बस इतना सा गैप। और यहाँ पर देखो इतना बड़ा गैप, है ना। तो यहाँ बहुत ऐसे फील्ड लाइन चिपके चिपक के, तो जब चिपक के हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बहुत ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन भी पूछता है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा मिलती है, यहाँ यहाँ या बीच में। तो बेटा नॉर्थ और साउथ पोल पे सबसे ज्यादा मिलती है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी गैप बहुत कम है, कम है, कम है, कम। और यहाँ देखो कितना ज्यादा, ज्यादा है। और बस यही चीज है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये जहां गैप कम है बेटा, वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी वीक है। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वीक होते जाएगी, जैसे 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 दूर जा रहे हो गैप बढ़ता जाएगा बेटा, तो ये वीक होता जाएगा। आगे देखिए, अ टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट जानते हो क्या होता है? टेंजेंट, टेंजेंट तुमने वो साउथ की मूवीज देखी है ना, उसमें सीन देखा है कि फाइट हो रही है बढ़िया, गुंडा गुंडा आ रहा है भागते हुए, हीरो ने पकड़ा ऐसा सर, और ऐसे पकड़ के, ये थी दीवार है, दीवार पे ऐसे यूं दे के मारा, तो ऐसे मारा, ऐसे। तो जब ऐसे मारा जाता है तो ये क्या है, ये 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल। नॉर्मल, जो तुम अभी अगर खड़े हुए हो या ऐसे दीवार पे हाथ रख के ऐसे खड़े हो जाते हो ना, तो ये जो हाथ है दीवार पे, ये कैसे जाता है, नॉर्मली जा रहा है। मैं अभी खड़ा हूं तो मैं जमीन के किस पे हूं, 90 डिग्री के एंगल पे हूं, तो ये नॉर्मल बोलते हैं इसको। टेंजेंट क्या होता है, उसी गुंडे का सर पकड़ के चलती हुई बस में ऐसे चिपका दो और बस ऐसे ये रगड़ते चली जाए, तो तुमने टेंजेंशियली करा है। ये दोनों हाथ, दोनों हाथ जब गर्मी लगती है तो तो ये कैसे हैं, ये टेंजेंशियली है। ऐसे तो नहीं करते ना, ऐसे करते हो ऐसे, ऐसे तो नहीं करते ना, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये तो नहीं होता ना। ये होता है, ये होता है। तो ये टेंजेंशियल रबिंग है बेटा, ठीक है। टेंजेंशियल मतलब 0 डिग्री का एंगल। तो ये कह रहा है कि अगर कहीं भी, अब ये लाइंस दिखती थोड़ी है, वो कह रहा है कहीं भी इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी हो तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। जैसे मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इस पे एक टेंजेंट बना दो। ये टेंजेंट यहाँ ऐसा बनेगा, इस पे टेंजेंट यहाँ ऐसा बनेगा, इस पे टेंजेंट यहाँ ऐसा बनेगा। तो जहां में मैं ये टेंजेंट बना रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड की पर्टिकुलर उस पॉइंट पे डायरेक्शन वही रहेगी। तो टेंजेंट बना के हम डायरेक्शन बताते हैं बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। याद कर लो इस पॉइंट को, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू, then at the point of intersection there will be two directional vector, which is absurd। एनसीईआरटी कहती है कि ये absurd है, ये नहीं हो सकता। सर क्या मतलब है, अंग्रेजी में इतनी बकैती सी कर दी आपने, मतलब क्या है इसका? मतलब ये बेटा कि अगर मान लो आपके पास, मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये है B2, ये है B1। अब जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है ये बता रही है कि आप किसी भी पॉइंट पे इस फील्ड लाइन की, जैसे मान लो ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो अगर ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना हो तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे यहां निकालना है तो यहाँ एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, इस पॉइंट पे निकालनी है तो यहाँ टेंजेंट ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। या आपके पास कंपास हो, कंपास रख दो, इस पे जाके कंपास बता देगा। जैसे कंपास यहाँ रखोगे तो वो एरो यहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ रखोगे तो इधर नीचे पॉइंट करेगा। लेकिन बेटा अगर इस पॉइंट पे जहां ये दोनों मिल रही है, यहाँ क्या मिल रही है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा अगर यहां कंपास रख दिया तो कंपास यहां पॉइंट करेगा या यहाँ, वो तो ऐसे करता रहेगा, ये एब्सर्ड है।
ऐसा नहीं होता। तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं कभी आपस में। जैसे ये देखो, दो बार मैग्नेट है, दो बार मैग्नेट मतलब एक नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल कहीं यहां होगा बेटा, ये नॉर्थ है तो इसका साउथ पोल कहीं पीछे है, ठीक है। तो देखो ये नॉर्थ और नॉर्थ को पास लेके आ रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो एक दूसरे से दूर होते जा रहे। ये मिल भी सकती थी ना, लेकिन नहीं मिल रही, ये नहीं मिले, ठीक है। सर यहाँ तो मिल रही है, अरे कुछ नहीं मिल रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है, देखो ये बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है, मिल नहीं रही है, ये नॉर्थ से साउथ जा रही है। सर ये तो इसका साउथ तो वहां होगा, अबे तुम्हें क्या, मैग्नेट को थोड़ी पता साउथ वहां होगा। ये नॉर्थ से साउथ जाना है, इसको ये पता है बाहर मेरी फील्ड लाइंस को नॉर्थ से साउथ जाना है, वो नॉर्थ से साउथ जा रही है, कभी मिल नहीं रही, ये क्लोज लूप ही बना रही है, ये मिल नहीं रही, याद रखना, ठीक। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ खत्म होता है बेटा। यहां से एक सवाल बिल्कुल आता है, तो उसको याद रखना कि कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो हमारे पास गिनती के 4 सोर्स हैं बेटा, जहां मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। कहां कहां मिलती है देखो, एक तो नेचुरल मैग्नेट पे मिल जाएगी, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कोई तार है, जैसे अगर तुम अपने घर में कोई तार लटकी देख रहे हो, एसी वेसी रूम में बैठे हो या पंखा चल रहा है, कोई तार निकली हुई है, ट्यूबलाइट पे तार निकली है, तो अगर उस तार में करंट है, ट्यूबलाइट जल रही है तो करंट है, तो वहां चुंबक भी बन रही है। सर क्या बात कर रहे हो, अट्रैक्ट हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, इतना पावरफुल चुंबक नहीं है, पावरफुल चुंबक नहीं है, लेकिन मैग्नेट बन रहा है। अगर मैग्नेटिक तुम कंपास लेके जाओगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा उसके पास, ठीक है। तो ये अभी हमें देखना है। तीसरा बेटा मूविंग चार्ज, मान लो आपके पास ये एक चार्ज है, एक चार्ज है क्यू चार्ज, और ये बहुत तेजी से इधर जा रहा है, तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, गोल गोल बन रही है, ठीक है। यहाँ देखो पृथ्वी पृथ्वी की भी मैग्नेटिक फील्ड है, बस होता यह है कि पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ ये यहाँ दिखा रहा है, साउथ यहाँ दिखा रहा है, अल्टीमेट डायग्राम बेटा उल्टा है। पृथ्वी का साउथ पोल ऊपर होता है, नॉर्थ पोल नीचे होता है। अच्छा देखो, ठीक देखो इसने क्या करा है, दिखाया ठीक, ये ज्योग्राफिकल दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ठीक दिखा दी। देखो तुम देखोगे नॉर्थ जो है वो नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है। असली में ये डायग्राम ऐसा है कि नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, देखो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये रहा। तो ये साउथ पोल कौन सा है, ये क्या ज्योग्राफिकल साउथ है? नहीं, ये इस मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ है ये बेटा, मैग्नेटिक साउथ, ये भी मैग्नेटिक साउथ, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे हम 12th में। तो देखा जाए तो बेटा ये चीज आपकी 12th में पढ़नी है, आपको ये 12th में पढ़नी है, ठीक है। 10वीं में आपके पास सिर्फ ये है 10th जो हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी आपने देखा, और ये है 10th जो हमें, और अगर आपको मजा आता है पढ़ने में तो 12th में फिर से आएगा, फिर से आएगा 10 तक देने, है ना। तो ये फिर से आएगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ इसको देखना है, इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मेन ये चैप्टर बेटा समझ लो अब स्टार्ट होगा, अब तक सिर्फ हंसी मजाक चल रहा था, तुम्हें कंफर्टेबल करवा रहा था, अब ये चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, हमारे पास श्री हैंस ओरस्टेड जी थे, इन्होंने 1820 में, लिखते हैं कि इन्होंने 1820 में बस तुक्के से ये पता लगा लिया है, बस हो गया इनसे ही। अरे यार आज तक हमने तो कुछ पता नहीं लगा पाए, हम ऐसे इतने टाइम से तो हम भी पढ़ा रहे हैं, कितने लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ चीज डिस्कवर करी क्या किसी ने, है ना। बहुत मेहनत लगती है यार ये करने में, तो ये लिखना मेरे ख्याल से काफी इंसल्टिंग है इनके लिए, है ना। बहुत से तुम आगे जाओगे तो तुम बहुत सी चीजें देखोगे कि जिसके बारे में तुम देखोगे, जैसे जब तुम 12th में पहुंचोगे तो उसमें एटम न्यूक्लियाई एक चैप्टर आता है फिजिक्स का, न्यूक्लियाई पढ़ोगे, तो उसमें पूरा रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि तुक्के से खोज हो गई थी यार, तुक्के से थोड़ी ये चीजें होती हैं यार, तुक्के से थोड़ी इंसान यूरेनियम का पदार्थ लेके उस पे उसको ब्लैक पेपर में रैप करके फिर सिल्वर फॉइल में रैप करके एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लगाता है, कौन तुक्के से ऐसे करता है, तो बहुत मेहनत होती है। तो इन्होंने खैर क्या करा, इन्होंने ये देखा कि इनके पास एक सर्किट था जिसमें एक बैटरी थी, एक स्विच था और एक कंपास इन्होंने लिया। जब तक स्विच ओपन था, मतलब कोई करंट मूव नहीं कर रहा था, तब तक ये जो मैग्नेटिक निडल है ये अपने नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट कर रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जैसे इन्होंने स्विच क्लोज करा, यहां देखो क्लोज करा, तो बेटा करंट बहा, बेटा ये निडल डिस्प्लेस हो गया। इन्होंने सोचा यार चुंबक को तो चुंबक ही हिला सकता है, पढ़ा ना नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल, और इन्होंने अच्छे से देख लिया कि यहाँ पे कोई चुंबक भी नहीं है, ग्रेविटी का भी कोई रोल नहीं है, आसपास कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा,
कि साला हिला कौन रहा है, इसका मतलब ये करंट ही है जो चुंबक बना रहा है, चुंबक ही चुंबक को हिला सकता है। और यहां से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म की एक नींव डाली, इन्होंने फाउंड करा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये देखो ऑब्जर्वेशन भी मैंने लिखी हुई, इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, he observed that when electric current flowed through the wire, the compass needle, which usually points towards the earth magnetic north, deflected, deflect हो गया, deflect हो गया। ठीक है, तो आइए इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आइए इनके एक्सपेरिमेंट को डेप्थ में देखते हैं। तो देखो बेटा, इन्होंने क्या क्या चीज देखी। इन्होंने जैसे मान लो ये एक सर्किट बनाया है, एक सर्किट है, इन्होंने एक सेल ली, एक सेल है, यहां एक स्विच, और यहां इन्होंने बगल में एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई। ठीक, जब तक स्विच ऑफ है कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इन्होंने इसको बंद करा, यहां से करंट बहा बेटा, आई आई आई, और ये करंट बहते के साथ ही तुरंत बेटा ये निडल डिफ्लेक्ट हो गई, ये निडल इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, किसी एक तरफ चली गई, परपेंडिकुलर चली। ये इन्होंने यहां देखा, बोला अच्छा। इन्होंने देखा कि अभी मैंने 1.5 वोल्ट का एक सेल लिया था, इन्होंने सोचा कि मैं करंट बढ़ाता हूं, V इक्वल्स टू आई आर, आई बढ़ाना है तो V बढ़ा लो, पोटेंशियल बढ़ा लो, तो यानी बैटरी की पोटेंशियल बढ़ा लो। तो इन्होंने अगली बार बेटा, अगली बार इन्होंने बैटरी की वैल्यू बना ली, 3 वोल्ट की बैटरी ले ली, वोल्टेज बढ़ गई तो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक, और यहां पर इन्होंने इसको बंद करा, तो अब जब यहां पे जो करंट बहा बेटा वो ज्यादा बहा, पहले आई था तो अब मान लो करंट 2i बहा, दुगना करंट। ठीक, तो ये दुगना करंट यहां है। तो इन्होंने देखा कि जैसे करंट की वैल्यू बढ़ी, तो ये मैग्नेटिक निडल जो पहले सिर्फ इतना शिफ्ट करी थी बेटा, अब वो इतना शिफ्ट कर गई। मतलब जो डिफ्लेक्शन है वो करंट की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जो इन्होंने नोट कर। फिर इन्होंने एक चीज बेहतरीन और नोट करी, इन्होंने देखा कि ठीक है यार, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्यों ना मैं इस बैटरी को पलट के देखता हूं, यहां हायर और यहां लोअर पोटेंशियल है। उन्होंने सोचा कि यहां लोअर और बगल में हायर रख के देखता हूं। अब करंट कहां से निकला बेटा, अब करंट कहां से निकला, अब करंट बेटा यहां से निकला, 2i ये आ रही है, और ये 2i। अब इन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल जो इस तरफ जा रही थी, राइट की तरफ जा रही थी, टुवर्ड्स ईस्ट जा रही थी, ये भाई अब अंदर की तरफ इस तरफ जा रही, इस तरफ जा, मतलब करंट की डायरेक्शन से डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी। अगर करंट की डायरेक्शन बदल गई तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। ये तीनों चीजें यहां पर इन्होंने नोट करी बेटा। क्या क्या नोट करी, आओ फटाफट देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये हमने यहां से देखा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट है, पूछ रहे आजकल ये बच्चे 100 में से 100 मार रहे हैं भाई साइंस में, तो ये सारी चीजें पूछी जा रही है खोद खोद के, है ना, ताकि भैया बहुत बड़ी बात है यार, 100 में अंग्रेजी में 100 में से 100 ला रहे हैं यार बच्चे, हिंदी इंग्लिश में 100 में से 100, लैंग्वेज में फोड़ रहे हैं यार बच्चे 100 में से 100। तुम समझ रहे हो कितना क्या लुल्लन सा कंपटीशन रह गया, मतलब लैंग्वेज में 100 में से 100 ला रहे हैं यार। लैंग्वेज कभी परफेक्ट हो सकती है क्या, मैथ्स मान लेते हैं, फिजिक्स मान लेते हैं, लैंग्वेज में यार तो इसका क्या है। ठीक, द निडल टर्न्ड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द करंट वाज टर्न्ड ऑफ, जब तक करंट टर्न्ड ऑफ था निडल अपने जो नॉर्थ पोजीशन में थी वो नॉर्थ में ही रहती है। ठीक है, जब तक करंट नहीं है तब तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं। ठीक है, तीसरा क्या है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमने यहां देखा कि जैसे करंट की डायरेक्शन बदल रही है, क्लॉकवाइज से करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो वहां डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाए। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं एक बहुत बेहतरीन सा प्यारा हमेशा की तरह एनिमेशंस। ठीक है, आइए 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 आइए, अरे आइए ना, आइए ये देखिए ये देखिए ये एनिमेशन देखिए। तो हमारे पास यहां पर हम ले लेते हैं एक 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 ये प्रोसेस ले लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब ध्यान से देखो,
यहां मेरे पास एक बैटरी है, सर्किट में बैटरी थी, ये मेरे पास एक सिंपल सी तार है बेटा, ठीक है। अब इस तार में ये जो आप नेगेटिव देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। तो जब तक यहां पर कोई भी करंट नहीं है तब तक तुम इसको यहां घुमाते रहो, ये मैग्नेटिक निडल में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये ज्यों की त्यों। आइए इसको कुछ पोटेंशियल लेके देखते हैं, तुम बस इस पे ध्यान देना कि क्या ये रेड जो भी ईस्ट की तरफ है क्या ये चेंज होता है, ध्यान देना इस पे। मैं बैटरी की वोल्टेज लगा रहा हूं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अरे बाप रे, पलट गया, पलट गया। सर जब जीरो करोगे तो क्या ये वापस आ जाएगा? हाँ वापस आ जाएगा, देखो जीरो करते के साथ ही ये वापस आ जाएगा, ये वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे ही फिर से बढ़ाएंगे, अरे फिर पलट गया। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं तो करंट नीचे जा रहा होगा, करंट की वजह से ये पलट गया। यही चीज देखिए, और इसको मैं घुमाऊंगा तो ये इसके साथ घूमेगा, देखो इसको घुमा लो, ये देखो साथ साथ घूमेगा, इसके साथ साथ घूमेगा, ठीक है। तो ये चीज महसूस करी और देखी किसने? श्री श्री हैंस ओरिस्टेड जी ने, ठीक है। बहुत कमाल का फिनोमेना है ये, ठीक है। आइए तो हमने यही चीज बेटा यहां पर भी देखी। आई होप आपको ये ऑब्जर्वेशन समझ आई हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, तुमने मैग्नेट तो दिखा दी, मान लेते हैं तुम्हारी बात, इस मैग्नेट तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायरेक्शन तो होनी चाहिए। मतलब हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, मैं देता हूं डायरेक्शन। मतलब कैसे दोगे डायरेक्शन? तो वहां पर मैक्सवेल्स आए। अब तुम्हें लग रहा होगा यार क्या ही है ये, जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल, क्लर्क क्लर्क नाम है, गट्टे भी मार रहे होगे। भाई साहब इन्होंने 4 इक्वेशन में पूरी क्लास 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट कर दिया था। बहुत बड़ा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यार, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उन सबको कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंबाइन कर दिया था 4 इक्वेशन में। ये तो कुछ भी नहीं है, 4 इक्वेशन में बोल दिया था ये 4 इक्वेशन पढ़ लो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म। लाइट को समझाया इन्होंने, लाइट के वेव नेचर को समझाया इन्होंने। खतरनाक आदमी थे भाई, खतरनाक आदमी, खतरनाक। नोबेल लेके गए हैं ये, नोबेल से ज्यादा क्या हो टक्कर दी थी इन्होंने बड़े बड़े फिजिसिस्ट को। 12th में आ जाओ पढ़ाऊंगा क्या, ठीक है। आइए इनका रूल समझते हैं क्या है, बड़ा आसान सा है। पहले तो देखो, जब भी राइट हैंड थंब रूल की बात करी जाएगी तो राइट हैंड थंब रूल का यूज किस लिए होता है, एप्लीकेशन किस लिए होती है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो ये लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज होता है, बस बात खत्म। चुंबक कहां बनेगी ये बताएगा। अब ये रूल के लिए आपको कौन सा हाथ यूज करना है? भाई नाम देख राइट हैंड थंब रूल, तो सीधा हाथ निकालो, उल्टा हाथ लेके लगे रहोगे तो यही करते रहोगे, एग्जाम में भी नंबर फिर ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। सीधा हाथ निकालो, सीधा हाथ, ठीक है। मेरा सीधा ये है, तुम अपना सीधा हाथ बाहर निकालो। अब ये रूल ये कहता है कि अगर तुम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने सीधे हाथ में पकड़ लो और ऐसे पकड़ो कि अंगूठा, अंगूठा ऐसे थम्स अप करते हो ना, तो जो अंगूठा है वो करंट की दिशा में, मान लो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो तुम इसको ऐसे पकड़ोगे, अंगूठा करंट की दिशा में। मान लो करंट ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये ऐसे, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा। ये बात समझ गए? ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा बस, ठीक है। अंगूठा करंट की दिशा में होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर अंगूठा करंट की दिशा में होगा तो बेटा ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है ना, कर्ल्ड फिंगर्स क्या है, जो घुमा रहे उंगलियां, ये तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देंगी। हाँ दे देंगी, धमाकेदार है। देखो ये डायग्राम भी है, ये डायग्राम भी है। अब यहाँ देखो करंट कैसा जा रहा है, ऊपर से नीचे। तो करंट कैसा जा रहा है? ऊपर से नीचे। तो हम इसको कैसे पकड़ेंगे? हम इसको ऐसे पकड़ेंगे बेटा, ऐसे। तो मेरी उंगलियां कैसे घूम रही है? ऐसे, ऐसे, मतलब ऐसे घूम रही है, ऐसे ढूंढ ढूंढ। तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिख रहा है ना तुम्हें, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो देखो ये कैसे डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट। यही बात आपने समझी? क्या ये बात समझ आई? बस इतना सा ये रूल है। तार अंगूठे को करो करंट की डायरेक्शन में तो कर्ल्ड फिंगर्स तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे। आइए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, समझ पाते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन। आओ बड़ा आसान सा है, तुम भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। आओ बताओ जरा। मान लो एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है। मान लो एक और तार है, इसमें करंट नीचे जा रहा है। मान लो एक तार ऐसे है, इसमें करंट ऐसा जा रहा है। मान लो एक तार ऐसे है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे पॉइंट ए पे
पॉइंट ए पे पॉइंट ए पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताएं। बताओ फटाफट, स्क्रीनशॉट लो और बताओ, स्क्रीनशॉट लो और बताओ। अब मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं। पॉज करके तुम ट्राई कर लो और फिर इसको दोबारा से चलाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो कैसे है। सिंपल सी बात है भाई, करंट कैसे जा रहा है ऊपर, तो ये ऐसे पकड़ेंगे अंगूठे को ऊपर, ऐसे पकड़ेंगे। अब ए पॉइंट पे मेरी उंगलियां कैसे लगेंगी आगे, फट फट फट, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही होगी बेटा, यहाँ पे अंदर जा रही होगी, अंदर। कैसी जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड, अंदर अंदर। अरे तो बेसिक से पढ़, अभी टेंशन मत ले डॉट क्रॉस का, तू पढ़ अभी अंदर की तरफ। यहां देख मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे, तो ऐसा। तो बेटा उंगलियां कैसे घूमेंगी ए पे, ऐसे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, नीचे से जाके देखो, नीचे जाके ये बाहर। तो ये कैसे दिखेगी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यहां देख बेटा, यहां देख फटाफट, ये कैसे दिखेगी, ये बाहर की तरफ। तो ये भी बेटा बाहर, बाहर। करके देख ले यार, अपनी पेंसिल पकड़ ले और इसको ऐसे करो। तो ये कहा, यहाँ, तो ये देखो बाहर की तरफ, तो बाहर। यहाँ देखो ये नीचे है, उंगलियां कैसे, अंगूठा नीचे, तो ये कैसे बाहर की तरफ। तो ये कैसा आएगा, ये भी बाहर की तरफ। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। जिनका ये करेक्ट है वो अगले पे आओ। मुझे ये बताओ, मान लो एक तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ऐसे ही मेरे पास एक और तार है बेटा, इसमें पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है। ये एक और तार है, इसमें पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। बताओ मुझे एट पॉइंट ए मैग्नेटिक फील्ड, एट पॉइंट यहां, यहां और यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो। फटाफट पॉज करो, मैं इसका आंसर बता रहा हूं, तुम पॉज कर लो और निकालो, फिर दोबारा से करना। चलो आओ देखते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन अगर यहां जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है। तो बेटा करंट वहां जा रहा होगा, करंट वहां उस तरफ। तो करंट कहां जा रहा होगा, आई बेटा यहां जा रहा होगा। यानी ये ऐसे पकड़ना पड़ेगा, अंगूठा ऐसा आएगा, करंट की डायरेक्शन में रखना है इसको। तो यहां पे देखो ए कहां है, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी बेटा, बाहर। मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, बाहर। यहां देख बेटा, पॉजिटिव चार्ज ही डायरेक्शन ही कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। करंट की डायरेक्शन ही पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है। सर ये प्रोटॉन की डायरेक्शन है, नहीं, ये गलत शरत मत पड़ा कर, प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज अलग चीज है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब यानी करंट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कैसे, अंदर अंदर, उंगलियां कैसे जा रही, अंदर अंदर। तो ये कैसी बेटा, अंदर। अब यहाँ देख पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऐसे पकड़ेंगे। तो उंगलियां कैसे यहाँ लगेंगी, पॉइंट ए पे, अंदर की तरफ। सर यहाँ की नहीं बता रहे, अरे जब पूछी नहीं यहाँ की तो जहां पूछी है वहां की निकालो। तो यहाँ कैसी बेटा, यहाँ भी अंदर। मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह अंदर और अंदर है। तो ये बात समझ आई, क्या यही सही है, सही है तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ देखो साइन कन्वेंशन, एरो क्यों, अरे अच्छा नहीं लगता यार कागज पे बार बार अंदर बाहर ये सब लिखना। तो हमको कुछ ऐसे प्लेन कन्वेंशन लेने हैं जहां से हमारे कॉमन आंसर है। अब देखो ये क्या है, एरो, तीर। मेले में तुमने तीर कमान तो देखा होगा, तीर है बेटा। अब इमेजिन कर ये तीर मैं यहां से उठाऊंगा तेरी तरफ ऐसा तान दूं, तो तुझे तीर का फ्रंट पोर्शन दिखाई देगा। फ्रंट पोर्शन में तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुमको एक डॉट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा, डॉट। तुम्हें ये दिखाई देगा ना, डॉट आ रहा है तुम्हारी तरफ। और ये पीछे क्या था, झालर झालर से, है ना। तो तीर का जो छवाड़ा है इसमें तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुमको ऐसा क्रॉस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, क्रॉस। तो बेटा जो भी अब से डायरेक्शन आएगी ना मैग्नेटिक फील्ड की, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड जा रही हो, तू इमेजिन करियो कि वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा रही, वो एक तीर जा रहा है, और उसके हिसाब से तुम बता। जैसे एग्जाम्पल बेटा यहाँ देख, अब हम डॉट और क्रॉस से बताएंगे, ठीक है। देखो जैसे ये मेरे को हर जगह ये करंट की डायरेक्शन दे रखी है, मान लो ये करंट की डायरेक्शन, ये मान ले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, और ये मान ले ये इलेक्ट्रॉन बनाए रखा है यहाँ, ये मान ले पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, पॉजिटिव क्यू की डायरेक्शन है, पॉजिटिव क्यू की डायरेक्शन है। और मुझसे कहा है बेटा पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड बनाना। लेकिन अब मैं अंदर बाहर नहीं करूंगा, अब मैं डॉट और क्रॉस से बनूं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बेटा यहां देख,
करंट कैसा ऊपर, कैसे दिख रही है, मैं हाथ उंगलियां कैसे जा रही है अंदर की तरफ, मतलब अब तू तीर अंदर मार, अब तीर अंदर जा रहा है तो तुझे तीर का क्या दिख रहा है, पिछवाड़ा यानी क्रॉस, यानी बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है होगी, क्रॉस। ठीक, ये कैसी है, क्रॉस। यहाँ आ जा बेटा, नीचे की तरफ उंगलियां बाहर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर बाहर जा रही होगी तो तीर तेरी तरफ आ रहा है, तेरे को क्या दिख रहा होगा बेटा, यस वेरी गुड, डॉट दिख रहा होगा, डॉट। तो यहाँ साइन कन्वेंशन बनेगा डॉट, वेरी। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो करंट बेटा यहां जा रहा है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तुम बस ये क्वेश्चन कर लो सारा निपट जाएगा, बस ये कर लो, इसके बाद कभी राइट हैंड थंब रूल में दिक्कत नहीं आएगी। इसका बता बेटा, ये ए पॉइंट में बेटा इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा, करंट कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा है करंट, यानी ये करंट। तो उंगलियां कैसे जा रही है, अंदर की तरफ, यानी तीर अंदर। अगर तूने तीर अंदर मारा है तो तुझे तीर का क्या दिख रहा है, अंदर, पिछवाड़ा यानी कि क्रॉस। तो यहाँ क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड में बेटा, यहाँ आएगा क्रॉस। ऐसे यहाँ बेटा बता बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, करंट वहां जा रहा है तो यहां से बाहर, बाहर यानी तीर बाहर, तुझे क्या दिख रहा है, तुझे दिखेगा डॉट। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बस सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई चीज बाहर आ रही है बेटा, बाहर आ रही है तो आपको डॉट दिखेगा, और कोई चीज अंदर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है तो अंदर पे आपको क्रॉस बनाना। तो अगर ये चीज आपको समझ आई तो इससे जो पिछले क्वेश्चंस हमने करे हैं वहां पर आप क्या बोल सकते हैं, इन क्वेश्चन में क्या बोल सकते हैं, बेटा ये बाहर, यहाँ पर बाहर है मतलब बाहर आ रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डॉट मिलेगा। बाहर, बाहर आ रहा है तो डॉट मिलेगा, बाहर, बाहर आ रहा है तो डॉट मिलेगा। अंदर, अंदर आ रहा है तो बेटा यहाँ दोनों तरफ आपको क्रॉस मिलेगा। ठीक है, यहां पर देख लो, बाहर, बाहर आ रहा है तो डॉट मिलेगा, ये क्या, अंदर, अंदर आ रहा है तो क्रॉस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको अंदर बाहर बोलने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट डॉट और क्रॉस से बताएं। सिर्फ डॉट और क्रॉस सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बिल्कुल नहीं, किसी से भी हम बता सकते हैं। मान लो करंट बाहर आ रहा है तो मैं लिखूंगा आई और ऐसा डॉट बना दूंगा तो करंट बाहर आ रहा है। करंट अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है तो मैं ऐसा क्रॉस बनाऊंगा और लिख दूंगा आई। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई, आई आई आई, चलो तुम्हें भी आई मुझे भी आई। आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आई होप बेटा ये क्लियर है आपका साइन कन्वेंशन। आते हैं शेप्स ऑफ वायर। अब देखो यहां से थोड़ा सा बच्चा फंसता है, अब तुमको सीधी तार का तो मैग्नेटिक फील्ड बनानी आ गई, ठीक है, आसानी से हो गई। तो सीधी तार का तो तुम समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, हमेशा कॉन्सेंट्रिक शेप बनती है, मतलब सर्कुलर बनती है। लेकिन अगर कोई तार को पकड़ के क्लोज कर दे, गोल कर दे, अब वो कैसे भी कर सकता है, ऐसी गोल तार भी बना सकता है। क्लोज फिगर का मतलब कभी भी गोल नहीं होता, क्लोज फिगर गोल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी होता है, बस बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, उसको क्लोज फिगर कहता है। तो क्लोज फिगर कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, बेटा ऐसी बनाएगी। बेटा गारंटी के साथ कह रहा हूं, अच्छे, मतलब नाम तो नहीं लूंगा किसी का, लेकिन बहुत अच्छे लेवल के टीचर्स भी ये गलतियां कर रहे हैं, ऑनलाइन में कर रहे हैं, और वो गलत चीजें बता रहे हैं बच्चों को। तुम भी अरे मजा आ गया, क्या मजा, अरे गलत है, वो गलत चीज बता रखी है, ठीक है ना। अब क्या गलती है मैं बताऊंगा कहाँ है अभी आगे, लेकिन अब तुम समझो हमको इसको एड्रेस करना है। क्लोज लूप को समझना है हमें कि क्लोज लूप में कैसी बनती है। तो तुम एक सीधी सी बात याद रखो, तार सीधी है तो गोल मैग्नेटिक फील्ड, तार गोल है तो सीधी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आओ इसका लॉजिक दिखाता हूं। तो बेटा आइए देखते हैं, करंट को देखते हैं। करंट कैसा है, अगर मान लो कोई भी क्लोज, अब देखो मैं इस पर सर्कल 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 तार को गोल करके दिखा सकता था, एक तार गोल है, एक तार का स्क्वायर बना दिया, एक का ट्रायंगल बना दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो क्लोज्ड फिगर ही, क्लोज्ड यहां से चल के यहीं पे खत्म, तो क्लोज्ड फिगर, ठीक है। अब मान लो इस पे करंट बेटा क्लॉकवाइज चल रहा है, तो करंट ऐसे चलेगा, यहां करंट कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। मैं ये तीनों से भी बता सकता था, मैंने जानबूझ के अलग अलग फिगर ले ली कि अच्छा बच्चों को कंफ्यूजन जो भी थोड़ी बहुत हो वो खत्म हो जाए। अब ध्यान से देख बेटा, तीनों में करंट क्लॉकवाइज बना। तो अब ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से बताओ, फील्ड लाइंस बना के दिखाओ, और इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। अब इसका मतलब क्या है समझते आइए, देखते हैं। बेटा एक बात बताओ, यहां देखो, अगर ये गोल जा रहा है तो आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, चुंबक तो बनेगी ना। अपने आप से पूछो, अगर करंट है, हाँ है तो चुंबक बनेगी, तो बनेगी चुंबक, कैसे बनेगी।
तो लगा भाई मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। सर इस पे कैसे लगाऊं, तार तो गोल है, कोई बात नहीं, तू आंख बंद कर और कोई सा एक पॉइंट चूज कर ले, इस पे कोई सा भी एक पॉइंट, मान लो तुमने ये पॉइंट चूज कर लिया, इस पॉइंट पे बेटा करंट कैसे जा रहा होगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर, बेटा अंदर है तो तीर अंदर जा, तुझे क्या दिख रहा है, तुझे दिख रहा है क्रॉस। यहाँ पे देख, यहाँ पे करंट कैसा जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो अंदर हाथ जा रहा है, तो बेटा यहां पर भी कैसा क्रॉस, यहां पर भी कैसा क्रॉस, यहां देख बेटा करंट यहां जा रहा है तो ये अंदर की तरफ, तो ये क्रॉस। तो तुम्हें ऐसा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, अंदर जा, और इसके इस तरफ देख बेटा करंट ऊपर जा रहा है तो यहां से बाहर, यहां से देख, यहां से देखिए ऐसे, ये और नीचे से हाथ बाहर, तो यहां भी बाहर, यहां भी बाहर और ऊपर भी बाहर, देखो ऐसे, तो ऊपर से ऐसे हाथ बाहर, तो मतलब यहां पे तुम्हें डॉट 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 और डॉट, देखो ऐसे मिल रहा है, ये है क्रॉस डॉट, ठीक है। तो ये डॉट और क्रॉस से तो हम मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं कि ये पिंक से मैंने क्या बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब सेम क्लॉकवाइज करंट है, शेप बदल गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस अब हमको फील्ड लाइंस बतानी है। अब बेटा उससे हमको ये तो पता चल गया कि मुझे हर बार अंदर जो है वो क्रॉस ही मिले, बेटा अगर क्रॉस मिलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब अंदर जा, अंदर, तो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी कि यहां से ऐसा अंदर जा रही, यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे देगी कि अंदर जा रही है, डायरेक्शन क्या है अंदर, अंदर, यहां से बेटा कैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर जा रही है, अंदर, ये पता कैसी है, ये इसके अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, यहां देख, यहां कैसे जा रही है अंदर, कि ये ऐसे अंदर जा रही, ठीक। और बेटा इधर से बाहर आती दिख रही है, तो ये पीछे से आके यहां से बाहर, तो यहां से ये देख बाहर, देख यहां से कैसी, ये बाहर, यहां से कैसी, पीछे से बाहर, यहां से कैसी और इधर से बाहर, तो ये अंदर और ये बाहर, देखो वही बनाया हमने बाहर। अब ये राइट नहीं जा रही, ये बोर्ड के बाहर आ रही, बोर्ड के बाहर, ये ऐसा है, ऐसा, ये है ना, ये ऐसा ऐसा, तो ये ऐसा है ऐसा, तो मैं यहां से बाहर और इधर से अंदर, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, और इधर से ऐसे पीछे से घूम के ऐसे बाहर, ऐसे बाहर, ऐसे जा रही, ठीक है। ऐसा डायग्राम बहुत कम देता है, ठीक है। अगला आओ इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। इक्विवेलेंट बार मैग्नेट का क्या मतलब है, बेटा ध्यान से देख, यहां पर तुम्हें हर बार अंदर दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब इक्विवेलेंट बार मैग्नेट मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर इसका बढ़िया से 3D डायग्राम देखें तो इसका 3D डायग्राम बढ़िया से कुछ बेटा ऐसा बनेगा, देखो ऐसा, अगर ये, अब ये क्या है, ये तो ऐसे जा रहा है हमारा, बस ये इधर है अंदर की तरफ जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, मतलब इसका 3D डायग्राम देखो, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो ये बेटा ऐसे दिखेगी, ऐसे ऐसे, कि भैया ये अंदर की तरफ जा रही है, यानी यहां से अंदर, यहां से अंदर, तो ऐसा प्रतीत होगा कि बाहर की तरफ, बाहर की तरफ एक साउथ पोल बन रहा है मैग्नेट का, और अंदर की तरफ बेटा एक नॉर्थ पोल बन रहा है। तभी तो ऐसा दिख रहा है, तभी तो ऐसा दिख रहा है कि साउथ से अंदर नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और फिर वापस इधर से घूम के इसमें, और वापस यहां पीछे से घूम के इसमें ऐसे जा रहा है। क्या ये बात आप समझे, ये 3D डायग्राम है अंदर की तरफ, क्या ये बात आप समझे कि ये ऐसे जा रहे हैं। देख मैंने आपको क्रॉस डॉट से भी बताया, फील्ड लाइन से भी बताया, और इक्विवेलेंट बार मैग्नेट से भी बताया। अब यही अगर एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, इसका मतलब बेटा कि जो करंट है, करंट वो कैसा जा रहा है, वो करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा, ऐसा करंट जा रहा है, ऐसा ऐसा, ऐसा जा रहा है। अब यहां अगर ऐसा करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, अरे इसको देख ले, इससे तेरे को, तुम्हें सवाल सॉल्व नहीं करना, मैं ट्रिक दूंगा ना तुम्हें करने की, ये सब समझ लो, बस समझ लो, समझ लो। अरे सिलेबस में इसलिए करवाना पड़ता है यार, वरना मेरा बस चले मैं डायरेक्ट एक ट्रिक दूं 10 सवाल करवाऊं, खत्म, खत्म, और क्या है, लेकिन करवाना पड़ता है, वरना तुम भी बोलोगे कुछ ये तो करवाया ही नहीं, बेकार पढ़ा रहे हैं, आता ही नहीं है सर जी को। ठीक है, तो करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा यहाँ पे रूल लगा, ये देख यहाँ पे इधर, तो अंदर कैसी मिलेगी, बाहर की तरफ आती, इस पॉइंट पे कैसी, बाहर की तरफ, बाहर आ रहा है तो कैसा मिलेगा बेटा, डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट मिल जाएगा, यहाँ बेटा यहाँ भी डॉट, अच्छा यहाँ डॉट मिल रहा है तो यहाँ देख कैसा क्रॉस, और यहाँ कैसा क्रॉस,
कैसा क्रॉस मिला सर, देख ऐसे जा रहा है, तो यहां से तो बाहर आ रही है, ठीक, और यहां अंदर जा रही है, अंदर, ठीक है। बेटा तुम इधर उधर हो जाओ, लेकिन ये रूल चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं इसलिए करके दिखाता हूं। तो आई होप ये चीज समझ आएगी। तो डॉट क्रॉस से तो आपको समझ आ गया, हर जगह आपको यहाँ क्रॉस और यहाँ डॉट और यहाँ क्रॉस मिलेगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताओ बेटा, यहाँ क्या मिल रहा है, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है बेटा। यहाँ से कैसे बाहर आ रही है, बाहर, तो यहाँ पर कैसे बन रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर। ऐसे ही यहाँ से भी देखो बेटा, यहाँ से भी कैसा, तुम्हें कैसा मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से तो बाहर आ रही है, कि मतलब इधर से तो बाहर निकल रही है और ऐसे जा रही है अंदर, मतलब यहाँ से ये अंदर की तरफ जा रही है और ये इधर बाहर जा रही है, ये ऐसे मिल रही है, चारों तरफ मिल रही है, ठीक है, बेसिक सा डायग्राम। इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, अब देखो बार मैग्नेट कैसी, देखो ये ऐसे घूम रही है, मतलब ये बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। तो बेटा ऐसा लग रहा है कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस फिगर से बाहर निकल रही है और पीछे से कहीं से आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे आके फिर पीछे चली जाती है, फिर ऐसे आके फिर पीछे चली जाती है, ऐसे आके फिर पीछे, और सब जगह से ऐसे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 3D में एक बार मैग्नेट जैसे रखा हुआ है और बाहर आ रही है, तो इसके पीछे कहीं साउथ पोल है और यहाँ कहीं नॉर्थ पोल, यहाँ से ऐसे बाहर निकल के आ रही, ठीक है, यहाँ से देखो ऐसे निकल के इसमें जा रही, ऐसे निकल के इसमें जा रही, इसमें जा रही, इसमें जा रही, समझे। ये था बहुत बेकार तरीका समझाने का, ठीक है, बस मोस्टली टीचर्स ऐसे पढ़ा रहे हैं तो मैंने बता दिया, लेकिन हम इनको ऐसे नहीं करते, हम इसको ऐसे नहीं समझेंगे, है ना। ये बहुत मुश्किल तरीका, बहुत अटपटा सा तरीका, बच्चा गलती भी करता है बनाने बनने में। तो बेटा अब आपके सामने पेश होने जा रहा है आपके लिए ट्रिक, आ रही है वीएम ट्रिक, वीएम ट्रिक आ रही है आपके पास। क्या है वीएम ट्रिक, क्या है वीएम ट्रिक, ध्यान से देखो। वीएम ट्रिक बेटा यूं ऐसे खत्म करोगे, ध्यान से देखो। मान ले बेटा करंट ऐसा क्लॉकवाइज जा रहा है, कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब रूल ही लगा, लेकिन उल्टा लगा, उल्टा लगा। सर राइट हैंड थंब रूल तो ये था कि अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखते थे तो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड दे देती, हाँ, लेकिन अब ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक सुनो, वीएम ट्रिक, वीएम ट्रिक क्या है, देखो ये कहता है, वीएम ट्रिक ये कह रही है कि तुम मूव योर कर्ल फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, अपनी उंगलियों को करंट की दिशा में घुमाओ, तो थंब, जो थंब होगा बेटा वो तुम्हें नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। खत्म, खत्म लल्ला खत्म, ये दे देगा तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड। फिर से उंगलियों को घुमाओ करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा तुम्हें नॉर्थ दे देगा। आओ फटाक से लगाते हैं और खत्म करते हैं। देखो करंट कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो यानी ऐसे घूम रहा है, देखो क्लॉकवाइज, अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर, अंदर, तो बेटा अंदर नॉर्थ बन रहा होगा, बाहर साउथ बन रहा होगा, खत्म। बाहर मैग्नेट कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। सर नॉर्थ से साउथ भी आती है, हाँ वो तो घूम के इधर से आएगी ना, वो चीज नहीं पूछी जाती एग्जाम। जब भी इस ट्रिक को यूज करो हमेशा याद रखो, आपको इनसाइड बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस लेनी, बस खत्म, फील्ड लाइंस लेनी। तो बाहर साउथ अंदर नॉर्थ, बेटा 3D में देखो कुछ ऐसा दिखता है, खत्म। ये क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो अरे दो ही तो बनेगा यार, क्लोज लूप में दो ही तो घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा बेटा, तो वीएम ट्रिक क्या कह रही है, वीएम ट्रिक कह रही है कि पहले करंट की डायरेक्शन बना ले, आई ऐसे बना ले, अब राइट हैंड निकाल, उंगलियों को, अंगूठे को छोड़ दे, उंगलियों को घुमा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां ऐसे घूम रही, तो अंगूठा कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, यानी नॉर्थ बनेगा बाहर, साउथ बनेगा अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ, सॉरी अंदर से बाहर की तरफ आते रहे, तो ये बनेगी मैग्नेटिक, ये बनेगी बार मैग्नेट, ये नॉर्थ से साइड से होके अंदर, यहां से होके अंदर, बेटा खत्म। ये सीख गया ना, तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, खत्म है, फिनितो, फिनितो। बेटा अगर पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो थोड़ी सा दिल बना दो यार बढ़िया से, ठीक है। तुम्हारे लिए तो फ्री है यार, हमें बहुत हेल्प मिलती है इससे, हमें बहुत मेहनत करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एटलीस्ट ये बता दो कि तुम्हें पसंद आया है यार,
ठीक है, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुम्हारे क्या क्वेश्चन आए हैं अब तक, आइए क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। बेटा कौन सा कंडक्टर? स्ट्रेट कंडक्टर। अब स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बना ही रखी है, ये रहा कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर का कैसे बनाएगा बेटा? ये रहा कंडक्टर, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जब भी स्ट्रेट कंडक्टर की बात आए तो मैग्नेटिक, ये जो वीएम ट्रिक है ये सिर्फ गोल के लिए है ना, क्लोज लूप के लिए। स्ट्रेट जब भी आ जाए उसमें तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है थंब रूल की, राइट हैंड थंब रूल की, वही लगाओ। तो ये ऐसे, तो ये कैसे घूमेगा? ऐसा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमते दिखाई। ठीक है, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वो सारा मैंने बना दिया। फिर क्या कह रहा है? द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल प्लेस नियर करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेस, डिक्रीज थोड़ी होता है। अगर डिफ्लेक्शन है करंट वायर के तो वो डिक्रीज थोड़ी होगा जब मैग्नेटिक करंट ऑफ द वायर इंक्रीज, नहीं उल्टा है। डिक्रीज तब होता है जब करंट घटता है। ये कह रहा है करंट बढ़ने पे वो डिक्रीज हो रहा है, तो गलत है, ये गलत है, आदर्शन गलत है। रीजन क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेस और इंक्रीजिंग द करंट इन दी कंडक्टर। तो सही है, रीजन सही है, आदर्शन गलत है। रीजन सही है, आदर्शन गलत है। आइए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड आ गया। आइए, बहुत धमाकेदार, बढ़िया बढ़िया चीज। क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड? तो बेटा पहले तो आप समझो कि सोलेनॉइड क्या है। कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत सारे, एक हमने एक प्लास्टिक का ऐसा समझ लो, एक गुट्टा सा ले लिया, पेन जो है ना, ये पेन ले लिया मैंने, और इसमें मैंने कॉपर वायर को ऐसे ऐसे लपेट दिया। सर कॉपर वायर कौन सी? जो घर में लगी है वो वाली तार नहीं होती बेटा, ये स्पेशल एनिमल्ड वायर होती है। कौन सी? एनिमल्ड वायर। वो तार को लपेटियो मत बिल्कुल भी। तार अगर ऐसे लपेट, बेटा इस तार पे ना एक गोल्डन कलर की कोटिंग होती है, कोटिंग। वो कोट रेजिस्टिव कोट होता है, तभी तो ये देखो चिपकी हुई है लेकिन शॉर्ट नहीं हो रही। अगर तुम वैसे कॉपर वायर को छील के वही कर दोगे, बेटा डू नॉट ट्राई दिस एट होम। सबसे पहले तो इसको घर पे नहीं करने का, खुद खुद इंजीनियर नहीं बनने का। इंजीनियर है यहाँ पर, वो करके दिखा देंगे, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। अगर वैसे तार को लपेट दोगे तो वो शॉर्ट हो जाएगी, पटाखा बच जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, बाल ऐसे मेरी तरह खड़े हो जाएंगे, है ना, पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे बाल खड़े करवाने के लिए, है ना, ऑटोमेटिकली खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले तो खुद नहीं करना, इसके लिए स्पेशल एनिमल्ड वायर आती है। सर ये तार कैसी थी दिखती है? तुम्हारे घर में कोई पुरानी मोटर वोटर हो, अगर उसको खोलोगे तो उसके अंदर जो वाइंडिंग हो रखी है वो इस तार की। ठीक है, तो इसी को बेटा, इसी के कॉम्बिनेशन को एक सोलेनॉइड कहते हैं। जैसे ये इसका डायग्राम है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, हो गया? अरे नहीं हुआ बेटा, इसी में सब मैक्सिमम गलतियां हो रही हैं, मैक्सिमम गलती। इसको कैसे भी पढ़ा रहे हैं, कैसे भी डायरेक्शन निकलवा रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, और सर मजा आ गया, क्या है, बिल्कुल लाइक लाइक लाइक। अरे गलत है बेटा, गलत है। ठीक है, आओ, तो वेलकम है बच्चों, आओ देखते हैं बेटा इसको। प्रैक्टिकल तो नहीं देखेंगे, थ्योरेटिकल ही देखेंगे। आओ देखते हैं, समझते हैं इसको। तो बेटा मेरे पास दो सोलेनॉइड है, अब मैं इस पर तार लपेट रहा हूं। ठीक है बेटा, तार देख मैं कैसे लपेट रहा हूं, और उसके हिसाब से मैं डायरेक्शन अपनी मर्जी से हर बार बोल देना, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ। यहाँ देख, यहाँ क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ नॉर्थ बन रहा है, यहाँ साउथ। सर हमेशा ऐसा ही बनेगा? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा। देख मैं बना के दिखा, बेटा इस पे सिलेंडर पे दो तरीके से तार को लपेटा जा सकता है, दो तरीके से। कैसे बेटा? या तो हम इस पे ऐसे बाहर से स्टार्ट करके ऐसे जा सकते हैं, या फिर अंदर से घुमाते हुए बाहर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले बाहर से तार लपेट रहा हूं, तो बाहर से तार लपेटूंगा तो बेटा ये तार ऐसे लपेटी जाएगी। ये देख, देख वाह सर, ये तो मजा आ गया, बढ़िया बनाया आपने। ये तार बाहर आ गई। ठीक, और अंदर से भी लपेट सकता हूं, मतलब इसे पीछे से लेके आके, मतलब तार आई और पीछे से यहां, पीछे से यहां, पीछे से यहां, ये समझे? करंट की दिशा कैसी है? यहीं, यहां से करंट बेटा जा रहा है और यहां से निकल रहा है। अगर यहां से जा रहा है तो करंट ऐसा, 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 करंट की डायरेक्शन। बेटा क्योंकि ये पीछे से करंट यहां से जा रहा है और यहां से आ रहा है, क्योंकि ये पीछे से लपेटी है, तो बेटा ये नीचे 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 नीचे, ये है करंट की डायरेक्शन। समझे?
तो ये करंट की डायरेक्शन। अब ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है, ये मैंने माना है कि मेरे पास जो सोलेनॉइड है उस सोलेनॉइड की ये लेंथ है बेटा, लेंथ कितनी है, एल लेंथ। ठीक, अब ये मैंने कितने टर्म्स मारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8, यहाँ 7। तो बेटा ये अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्या है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, याद रखना है कैपिटल एन से। ठीक, अब बेटा इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बने, कैसे बने। अब अगर तुम पहले यहां देखो तार कैसी है, तार गोल जा रही है या सीधी जा रही है, मेरे हिसाब से तो तार गोल है, ऐसा लपेटी हुई है, गोल है ना। तो अगर गोल है तार, गोल है तार, तो तुम वीएम ट्रिक लगाओ जो भी बताइए, ऐसे आएगी डायरेक्शन। देखो कैसे, वीएम ट्रिक क्या कहती है, उंगलियों को करंट की दिशा में घुमाओ तो अंगूठा तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ देगा। घुमा बेटा, उंगली, करंट कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो उंगलियां कैसे जाएंगी, या नीचे से ऊपर, ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगी, नीचे से ऊपर, देख ऐसे जाएंगी उंगलियां, ऐसे नीचे से ऊपर और अंदर से यहाँ, ऐसे तो करंट जा रहा है, ऐसे तो करंट जा रहा है। अंगूठा कहाँ है, यहाँ, यानी मैग्नेटिक फील्ड का बेटा नॉर्थ कहाँ मिलेगा, यहां, और साउथ कहाँ मिलेगा, यहां। फिनी तो खत्म, खत्म। अरे मास्टर कैसे भी लपेट के कहीं पे भी नॉर्थ साउथ, वही सेम नॉर्थ साउथ बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। यहां देख मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है बेटा, घुमा उंगलियों को ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यहां बाहर, सर पीछे तो नीचे से ऊपर जा रही होंगी, तो घुमा ले बेटा नीचे से ऊपर, पीछे वाला ले ले, जहां तेरे पीछे से ले ले, तो ऐसे आगे से ले ले, आगे कैसा दिख रहा, आगे ऐसे दिख रहा, अंगूठा तो इधर ही रहेगा, तो यहां मिलेगा बेटा नॉर्थ और यहां मिलेगा साउथ। बन गया, बन गया। ऐसा रखा है, ऐसा लग रखा है कि एक चुंबक रखा हुआ है इसके अंदर, ऐसा बार मैग्नेट, एक चुंबक रखा है ऐसा बार मैग्नेट, जिसका नॉर्थ साउथ बना दे। सर लेकिन हमें तो मैग्नेटिक फील्ड बनानी थी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बना ले बेटा, क्या दिक्कत है, मैग्नेटिक फील्ड भी बना ले। किससे बनाए, किससे बनाए, ऑरेंज से बना लेते हैं। ऑरेंज क्यों यार, पीले से बनाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी भाई, नॉर्थ से निकल के साउथ में, तो बेटा नॉर्थ से निकल के साउथ, 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 ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सर अंदर कैसे बनेगी, अंदर जाएगी बेटा साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ऐसे साउथ से नॉर्थ, साउथ से, ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बेटा इसकी भी बना सकते हो, इसकी कैसे बनेगी, साउथ से नॉर्थ, अंदर कैसे जाती है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, और बाहर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ओ सॉरी, ये ऐसे, ये ऐसे। बेटा उल्टा मत कर देना कि यहां से ऐसे और यहां से भी ऐसे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता कभी, यहां से ऐसे तो इधर से ऐसे ही जाए, तो ये बस ऐसे बन जाएगा बेटा। ये दोनों डायग्राम हो गए। तो बेटा काफी फर्क पड़ता है, तार देखो, यहां मुझे साउथ यहां नॉर्थ, उसमें उधर नॉर्थ यहां साउथ, तो तार लपेटी कैसे जाती है उससे फर्क पड़ता है। क्या आपको ये चीज समझ आई, क्या ये चीज क्लियर है। अब यहां पर आप एक ध्यान से देखो, इस सॉलिडनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ये इक्वल स्पेसिंग पे है, इक्वल स्पेसिंग पे, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अंदर आपको बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही मिले, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब बाहर थोड़ी बहुत आती है, लेकिन आइडियल सोलेनॉइड के केस में हम ये बोल देते हैं कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती। हम मान के चलते हैं, हम ये बोल के चलते हैं कि किससे करें, लाल से कर ले, नहीं लाल हो चुका है, पिंक, पिंक से कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो मिलती है, बाहर कुछ मिलती है, लेकिन हम आइडियल केस लेके चलते हैं, आइडियल केस, आइडियल केस में हम मानते हैं कि बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा हमको, हालांकि थोड़ा बहुत मिलता है, और यहाँ पे तो वैसे भी कम ही मिलती है ना। बेटा तुम चाहो इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे, सभी पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है, वो सेम, सेम रहती है। क्लास 12th पे आओगे ना तो इसका अच्छा सा फॉर्मूला भी तुम्हें बताया जाएगा, आइडियल सोलेनॉइड का, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। एन कौन सा, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम। स्मॉल एन क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, एक नया टर्म है आपके लिए, अच्छी बात है, पता चलेगा। बेटा स्मॉल एन होता है
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। बेटा इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन, लेंथ कितनी है एल, तो स्मॉल एन होता है बेटा एन बटे एल, एन बाई, ठीक है। तो ये एन बाई एल, ये याद रखना, इसका मैं आगे यूज करूं, ठीक है। तो ये चीज पता चली, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बिल्कुल सेम, जब तक अंदर हो बिल्कुल सेम, बाहर जीरो 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 जीरो। एक और पॉइंट है, जैसे ही आप एंड पे आ जाओगे मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाती है। इसका फॉर्मूला आता है बेटा, ट्रिगो पढ़नी पड़ेगी आपको, ट्रिगो आपने शायद अभी पढ़ रहे हो आप 10वीं में, तो इसके लिए ट्रिगो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ट्रिगो में कॉस थीटा के दो एंगल होते हैं जो हम नापते हैं, उधर से और इधर से। तो जब आप बिल्कुल एंड पे नापते हो तो एक एंगल तो पूरा का पूरा 180 पे जाता है और एक 90 पे जाता है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आधी हो जाती है। मतलब इस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड जो आती है बेटा वो b/2 हो जाती है, आधी हो जाएगी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका आधा मिलता है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे, ठीक है। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं। डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड ये यहाँ पर था। आ जाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये एक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी सवाल आ रहे हैं। आओ देखो, मैं फटाफट इसको लिखता हूं। देखो क्या है, पहला फैक्टर क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किस पे, ये सोलेनॉइड के लिए किस पे डिपेंड करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कितनी बार लपेटा है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ कितने टर्न्स हैं, यहाँ पे कितने टर्न्स हैं, 8 टर्न्स थे ना, और यहाँ कितने थे, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 यहाँ 8, गुच्छे कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी। लेंथ तो वही है ना, तो पर यूनिट लेंथ में यहाँ पे कितने 8/L, यहाँ कितना 7/L, तो 8/L ज्यादा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ये हमको पता चल रहा है, ठीक है। तो एक तो बेटा स्मॉल एन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा, ये परमिएबिलिटी, मतलब ये टाइप ऑफ मटेरियल पे, टाइप ऑफ मटेरियल के भी प्रोपोर्शनल है, मतलब ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। तीसरा बेटा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा करंट, यहाँ पे देखो गुच्छे गुच्छे तो ठीक है, लेकिन मान के चलो कि यहाँ पे करंट कम, यहाँ करंट ज्यादा, तो ये कम गुच्छों की वजह से भी, क्योंकि करंट ज्यादा है तो ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, वहां करंट कम है तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, समझ गए। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसपे मैग्नेटिक फील्ड बेटा डिपेंड करती है ऑफ अ सॉलिनॉइड। फिर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सॉलिनॉइड, तो पैटर्न मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। यहाँ देखो पैटर्न क्या मिल रहा है, अंदर कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, बाहर 0 मिलती है और एंड्स पे आधी हो जाती है। आइए इसको लिख लेते हैं। तो पैटर्न क्या मिला बेटा आपको, बेटा इनसाइड, इनसाइड कैसे मिलती है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वैल्यू इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। बेटा आउटसाइड कैसी रहती है, आउटसाइड कैसी हो जाती है 0, और बेटा एंड्स पे, एट बोथ एंड्स, एट बोथ एंड्स कि फील्ड कैसी हो जाती है, हाफ हो जाती है, फील्ड बिकम हाफ, ठीक है। हाफ क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाती है। ये पैटर्न हमने देखा। डिफरेंस बिटवीन सोलेनॉइड एंड सर्कुलर लूप, ये कभी कभार पूछ लेता है यार, सर्कुलर लूप क्या है, एक गुच्छा है, सिर्फ एक गुच्छा है। सोलेनॉइड क्या है, ये बहुत सारे गुच्छे हैं, बहुत सारे गुच्छे, बहुत सारे गुच्छे। तो फर्क क्या है, सोलेनॉइड के पास ना बेटा लंबाई होती है, सर्कुलर लूप के पास कोई लंबाई नहीं होती, इसका बेसिक फर्क है, याद रखना। बहुत सारे सर्कुलर लूप से बनता है सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक सा एक पॉइंट था। एप्लीकेशन ऑफ सोलेनॉइड, देखो बेटा सोलेनॉइड दुनिया जहान की चीजों में यूज हो रहा है। मेन क्या चीज होती है उसको समझो। देखो असली में सोलेनॉइड ना ऐसा सा, ये ऐसा सा गुच्छा है, बीच में हवा रहती है, हवा खाली रहता है। तो तुम सोलेनॉइड का जो बेस्ट यूज है वो तुम चुंबक बनाने में करते हो बेटा। अगर तुम इसके अंदर एल्निको डाल दो, एल्निको, एल्निको क्या होता है, कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन है एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट का, वो डाल दो और तुम बटन ऑन कर दो और करंट उसमें जाएगा, तो ये एल्निको को परमानेंटली मैग्नेटाइज कर देगी, डीमैग्नेटाइज भी करती है, मैग्नेटाइज भी करती है, ठीक है। सारा 12th के मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म एंड मैटर में समझाया गया, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट बन जाती, जिससे तुम बाद में उसको यूज करो मैग्नेट की तरह, परमानेंट मैग्नेट बन गई।
और सोलेनॉइड, अगर तुम इसके अंदर सोलेनॉइड के बीच में, ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड, इसके बीच में तुमने एल को डाल दिया तो परमानेंट मैग्नेट बन गया ये। लेकिन यही तुमने इसके बीच में सॉफ्ट आयरन डाल दिया, मतलब ये स्टील का एक फॉर्म समझ लो, ठीक है, लो कार्बोनेटेड फॉर्म समझ लो, तो तुमने वो सॉफ्ट आयरन डाल दिया तो बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और क्या है परमानेंट मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा बेटा तब तक चुंबकीय इफेक्ट देती है जब तक करंट उसमें दौड़ रहा है, ठीक। और परमानेंट मैग्नेट क्या है, करंट की जरूरत ही नहीं है, बस तुमने वो डाला, एल को निकाला, अब ये मैग्नेट तैयार होगी तुम्हारे, इसको यूज करो। तो ये है। बाकी बेटा इन सब जगह पे सोलेनॉइड के यूज हैं। ये फ्यूल इंजेक्शन गियर्स में यूज होता है। जो गाड़ी में जो स्पार्क प्लग होते हैं ना, तो स्पार्क प्लग के, वो तो स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, तो वहां सोलेनॉइड स्विचेस होते हैं बेटा, तो वहां इसका यूज होता है। कंप्यूटर प्रिंटर्स में यूज होता है। इंजन किल स्विच में, स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी में एक सीधे हाथ पे बटन होता है, उसे दबाते हैं स्कूटी बंद हो जाती है, सोलेनॉइड स्विच होता है। तो इन सभी पे इसके यूज है। मेन यूज ये दोनों होते हैं, ये काफी बार आते भी हैं, तो इसको हाईलाइट कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लो। आगे देखते हैं बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। नेम द डिवाइस टू मैग्नेटाइज पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा डिवाइस है जिससे पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हो? सोलेनॉइड है, तो इसका आंसर क्या है? सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड करता है। फिर क्या कह रहा है? ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट यूज फॉर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सिलेंडर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। तो डायग्राम में क्या बनाओगे? ये सोलेनॉइड है, ये खोखला है अंदर से, तुमने इस पे ऐसा तार लपेटी हुई है, ये तार लपेटी हुई है। अब तुम इसके अंदर ये तुमने बैटरी लगा रखी है जिसकी वजह से करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, और तुमने इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन डाल दिया, ये सॉफ्ट आयरन है, ये तुमने इसमें डाल दिया, मैग्नेटाइज हो जाए। कैसे मैग्नेटाइज होगा देख, कैसे? तो नॉर्थ यहाँ साउथ वहां, तो नॉर्थ यहाँ बन जाएगा, साउथ यहाँ, ये फिर इसको बाहर निकाल, मैग्नेटाइज हो गया। और क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन अ बंडल ऑफ वायर ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल ऑफ सोलेनॉइड। बताओगे सॉफ्ट आयरन को रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो सॉफ्ट आयरन जब रखते हैं तो वो क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो बेटा इलेक्ट्रो मैग्नेट बन जाए, सिंपल। नेम द डिवाइस ऑब्टेन, तो नेम द डिवाइस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तब तक चुंबकीय, क्योंकि ये चुंबकीय शक्तियां छोड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है, तो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड देता है इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। परमानेंट मैग्नेट नहीं बनेगा। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, बना के दिखाया है, उसको देख लेना, पीछे है, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। हाउ इज सोलेनॉइड प्रिपेयर्ड? बाय रैपिंग एनिमल्ड वायर ऑन अ सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल क्या कह सकते हैं, शेप ऑफ कंटेनर, तो उससे होता है। फिर क्या कह रहा है? ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ करंट, ये भी मैंने बना दिया। तो 3 मार्क के क्वेश्चन है बेटा, देख लेना। सोलेनॉइड से एक ही चीज बार बार पूछ रहा है और बिल्कुल आ रहा है ये एग्जाम में, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है बेटा? जब सोलेनॉइड को के अंदर आप एल को डाल देते हो, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, अच्छा सॉरी, सॉफ्ट आयरन डाल देते हो, मैंने सॉरी, वो तो परमानेंट मैग्नेट है, सॉफ्ट आयरन। बेटा देखो मोटर तुमने देखा है ना, मोटर में ये वाइंडिंग देखी तुमने, तो ये वाइंडिंग किस किस की है? एनिमल्ड वायर की। तो जैसे ही इसमें करंट डालेंगे तो ये चुंबक बन जाती है, ठीक है। सर इसका यूज क्या है? मोटर में चुंबक क्यों नहीं डालते? बेटा आप जितनी भी मोटर हैं या तुम्हारे पास स्पीकर है उसमें से वाइंडिंग रहती है, असली चुंबक यूज नहीं होती। देखो मोटर बाहर गर्मी में भी है, वहां बरसात भी पड़ रही है, अगर वहां पे असली में चुंबक लगा दी तो चुंबक तो हीट की वजह से मैग्नेटिज्म लूज कर जाती है, फेरोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, तो वो तो गर्मी में चुंबक खत्म हो जाएगी, तो ये काम कैसे करेगी? ये घुमाएगी कैसे? चुंबक तो रहेगी नहीं, गर्मी में है। दूसरा तुमसे गिर गई और वो चुंबक टूट गई तो अंदर ही अंदर क्रैक हो गई, और इतना बड़ा पीस कहां से लाए, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ भी फिक्स रहेगी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जितनी तार लपेटोगे ना, 12वीं में बहुत अच्छे से पढ़ा है, जितनी तार लपेटोगे उतना स्ट्रांग बनेगी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ये काम करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना? सोलिनॉइड ने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना। आई होप ये समझ आया होगा। अब एक फर्क है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। देखो परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म है वो परमानेंट रहता है ना, ठीक है, ये तब तक है जब तक करंट है, करंट बंद कर दोगे कैन नॉट बी टर्न ऑफ, इसको बंद नहीं करा जा सकता। हाँ गर्मी देके खत्म कर सकते हो, ये देखो इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो, करंट को ऑन ऑफ करके। जैसे मोटर, मोटर जब चलाते हो करंट डाला तो मोटर घूम रही है, कैसे घूम रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड से घुमा रही है प्राइम मूवर,
फिर क्या है, इसकी वीक होती है कि उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, ये बहुत स्ट्रांग होती है। तार जितनी लपेटोगे, जितना करंट दोगे उतना स्ट्रांग हो जाएगी। ये किससे बनी है? आयरन, कोबाल्ट और निकल, एल्निको से बनता है परमानेंट मैग्नेट। ये किससे बना है? ये सॉफ्ट आयरन से बना है। किससे बना है? ये रहा, सॉफ्ट आयरन से बना है। ये कहाँ यूज होता है? जैसे फ्रिज मैग्नेट्स और कंपास में यूज हो रहा है। फ्रिज में जो मैग्नेट चिपकाते हैं ना, कहीं घूमने जाते हैं तो लोग मैग्नेट्स ले आते हैं, तो ये वहां चिपकाते हैं। ये कहाँ होता है? देखो, मोटर में, क्रेन में, रिले में। रिले क्या होता है? तुम्हारे घर में एसी है ना, तो उसमें स्टेबलाइजर लगा होगा। स्टेबलाइजर के अंदर एक रिले होती है। स्टेबलाइजर में ऑन करते हुए जो टक आवाज आती है ना, कभी कभार वोल्टेज डाउन होती है तो टक 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 करता है, तो वो रिले एडजस्ट होती है। तो वहां पर ये यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड इसमें हमेशा रहती है बेटा, ये तब तक रहती है जब तक करंट है। तो बेसिक सा फर्क है, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसको समझो, ये बहुत बढ़िया सी चीज आ रही है आपके आगे, ध्यान से देखो। फर्ज करो आपके पास एक मैग्नेट है, यहां देखो ये मैग्नेट, ये नॉर्थ साउथ पोल, ये एक और मैग्नेट है, इसका साउथ नॉर्थ यहाँ। तो बेटा अनलाइक पोल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। चुंबक चुंबक तो अट्रैक्ट करता है, देखो ये चुंबक चुंबक, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये इसकी तरफ खींचा चला जाए। ठीक है। अब एक बात बता बेटा, ये मान के चल साउथ नॉर्थ ही है, और मैं यहां पर एक गोल तार क्लोज लूप ले लूं, और इसमें करंट को ऐसे दौड़ा दूं। तो करंट कैसे जा रहा है? देख, ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो नॉर्थ यहां बन जाएगा और साउथ यहां बन जाएगा। हाँ या ना? तो ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो बेटा ये अब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, है ना? चुंबक नहीं है, लेकिन करंट ने चुंबक बना लिया, तो ये अब भी अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर इसकी जगह, तो ये तो यहां पर है ही, ये तो यहां है ही, ये तो यहां है ही, लेकिन मैं इसकी जगह भी अगर एक गोल सर्कुलर लूप ले लूं, मैं एक सर्कुलर लूप ले लूं। अब मुझे क्या, यहां साउथ चाहिए तो उधर नॉर्थ चाहिए, तो ये कैसे घुमाना पड़ेगा? वहां नॉर्थ चाहिए तो ये ऐसे घुमाना पड़ेगा, मतलब करंट ऐसे जा रहा है इसमें, तो ऐसे जा रहा है, तो बेटा यहाँ नॉर्थ और यहाँ क्या, साउथ बने। बेटा ये अब भी अट्रैक्ट करेगा। क्या यहाँ पे कहीं पे भी चुंबक है? नहीं है, लेकिन ये अट्रैक्शन अब भी हो रहा है ना। इसका मतलब दो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर एक दूसरे के पास हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल जरूर करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल जरूर करेंगे। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगी बेटा इन दोनों की? तो हमेशा एक चीज याद रखो, देख, मान लो दो तार हैं, दो तार, एक में करंट सेम डायरेक्शन में, एक में करंट उल्टा, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नीचे, ये करंट की डायरेक्शन। तो बेटा एक खुद बता, सोच, तुम अपने जैसे से ही तो किसी से दोस्ती करोगे, हैं? कोई तुमसे विपरीत नेचर का हो, तुम क्या बोलोगे? अरे ये तो ऐसा ही है, बेकार, वो बढ़िया है यार, उससे मेरी पटती है, जो तुम्हारा दोस्त है। तो क्यों पटती है दोस्त की? क्योंकि दोनों का नेचर सेम, सेम नेचर है, तो पास आएंगे। तो जब डायरेक्शन करंट की सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये ट्रिक है बेटा याद करने की। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट के पास आना चाहोगे क्या? सर आपने तो बताया था अपोजिट जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। वो चुंबक के केस में होता है, हमेशा नहीं करते। कभी कभार अपोजिट बंदा में ये आए तो जीवन खराब कर देता है, शादी हो जाती है उसके साथ। तो ये क्या होगा? ये रिपेल करेगा बेटा हमेशा, ये रिपेल करेगा। ये ट्रिक है बेटा, याद रखिए, तार के लिए क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है। अब ये जो चीज तुमने देखी कि करंट कैरिंग कंडक्टर को एक चुंबक अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है, ये बेटा हमको बताया था श्री श्री एम्पियर जी ने। एम्पियर जी ने यही नोटिस करा था, और उन्होंने बताया था कि अगर एक बार मैग्नेट लो और यहां पर तुमने एक बैटरी लगा रखी है, स्विच लगा रखा है, तो यहां से बेटा करंट जा रहा है, और इससे क्या है, यहां से ये आ रहा है, तो करंट यहां पर आ रहा है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर तो एक हॉर्सशू मैग्नेट है। तो मैग्नेट और मैग्नेट पास आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, बहुत कॉमन सी बात है। तो इन्होंने बेटा हमको यही चीज इन्होंने हमें बताई। फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स के जो फैक्टर है, ये कौन कौन से फैक्टर इस फोर्स को अफेक्ट कर रहे हैं बेटा? तो ये चीज देखी गई कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो फोर्स को अफेक्ट करते हैं। तो ये बेटा कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो बेटा पहला फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ज्यादा ही अट्रैक्शन होगा। और दूसरा फैक्टर क्या है बेटा? करंट। जितनी ज्यादा करंट होगा, उतना ज्यादा फोर्स होगी बेटा। तीसरा क्या है? लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर।
जितना ज्यादा कंडक्टर की लेंथ है उतनी ये फोर्स ज्यादा लगेगी, ठीक है। अब अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, इसके लिए बेटा तुम्हें मैंने ये एमआर वीएम ट्रिक दे रखी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब एम्पियर जी ने लोगों ने ये तो कह दिया कि इन्होंने ये तो बता दिया भैया अट्रैक्ट करेंगे तो भाई फोर्स लग रही है तो फोर्स की कुछ डायरेक्शन तो होगी ना, तो उन्होंने ये डायरेक्शन बताई है किससे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। टेंशन मतलब इसकी भी ट्रिक बताऊंगा, इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। अरे सब बहुत कुछ है खजाने में, तुम बस ग्रहण करते रहो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है बेटा, इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं तुम्हें वैसे समझा रहा हूं। पहले तो अपना उल्टा हाथ उठाओ। पहले तो ये नक्की करो कि ये रूल क्या बताता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं, ये फोर्स बताता है, फोर्स बताता है। क्योंकि दो तारे आपस में एक दूसरे को खींच रही है ना, तो फोर्स लगेगी ना, तो ये फोर्स बताता है। मैक्सवेल का सेकंड थंब रूल क्या बता रहा था? डायरेक्शन बता रहा था। ये क्या बताता है? फोर्स। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर तुम अपना उल्टा हाथ उठा लो और उल्टे हाथ का थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे होता है बेटा, ऐसे, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर देख, ये 90 डिग्री पे, ये देख बेटा 90 डिग्री पे, ये 90 पे। अब ये देख बेटा, ये भी 90 पे। इस उंगली को मत देख, इसको देख और इसको देख, ये 90 पे, 90 पे है। तो ये बोलते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर के तीनों। अब चाहे मौत आ जाए, ये हाथ, ये हाथ, ये चेंज नहीं होगा। ये उंगली ऐसे 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 नहीं करनी, ये हाथ यही रहे, ठीक। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर तुम उल्टे हाथ को की तीनों उंगलियां, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो और इसको ऐसे रखो कि अब तुम एक शब्द याद कर लो, FBI। कौन कौन सा? यहां से स्टार्ट होगा, FBI। FBI बेटा, एफ से क्या हो सकता है? फोर्स। बी से क्या हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। आई से क्या हो सकता है बेटा? करंट। तो ये बस ये कहते हैं, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें गलती भी बताता हूं बच्चा लिखते हुए क्या गलती करता है। ये कहते हैं कि अगर तुमने इंडेक्स फिंगर को रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और मिडल फिंगर को रखा करंट के डायरेक्शन में, तो अंगूठा तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन दे देगा, तो दे देगा फोर्स की डायरेक्शन। क्या ये बात समझे तुम? ये हर बार ट्रू नहीं है। हर बार ट्रू का मतलब, बच्चा, मैं बता दूं इसमें क्या है, वैसे सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चा क्या करता है, वो लिखता है ऐसे, वो बिल्कुल सही लिखेगा, लेकिन वो क्या बोलेगा कि अगर अंगूठे को रखें फोर्स के डायरेक्शन में और इंडेक्स फिंगर को रखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मिडिल फिंगर तुम्हें करंट दे देगी। सर ये तो सही, अभी गलत। तुझे क्या पता फोर्स कहां लग रही है? फोर्स तो निकालते हैं ना इससे, इससे तो फोर्स निकालते हैं। तुम्हें नहीं पता फोर्स कहां लग रही है, तो इससे फोर्स निकालते हैं बेटा। ये बात समझे? तो अंगूठे को नहीं रखना फोर्स की, ये तो तुम्हें पता ही नहीं। तुमको इंडेक्स फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और करंट होगी मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में, तो अंगूठा तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स दे देगा या मोशन ऑफ कंडक्टर दे देगा। ये है बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। टेंशन मत लो, इसकी बहुत बढ़िया वीएम ट्रिक बताऊंगा, देखते जाओ देखते जाओ। आओ आगे बढ़ते हैं, आओ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको फटाफट निपटाते हैं बेटा। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या है बेटा। जो भी तुम व्हाइट से देख रहे हो, जो भी तुम व्हाइट से देख रहे हो, वो बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और जितना भी तुम रेड से देख रहे हो, वो मैं तुम्हें बीच में बताता जाऊंगा। जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा, गारंटी दे रहा हूं, इसको कर लो, कभी नहीं अटकोगे, कभी नहीं, गारंटी है, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। अरे आता है यार पढ़ाना, टेंशन मत लो, तुम देखो कभी नहीं अटकोगे, ध्यान से देखो। और ये जो रेड से तुम देख रहे हो अभी फिलहाल, वो मैं तुम्हें बना रहा हूं, ये है करंट, करंट। अब बता बेटा, आइए ट्राई करते हैं। टेंशन मत लो, फ्रेम का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, ऐसे निकालोगे। देखो FBI, पहले FBI इसको रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, हाथ ऐसे रखो। फिर मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में। तो अंगूठा है अंदर की तरफ, तो फोर्स कहां लग रही है? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो फोर्स कैसी? अंदर, यानी तीर अंदर, तो तुम्हें कैसा मिल रहा है? फोर्स के लिए क्या मिल रहा है? क्रॉस मिल रहा है बेटा, ये चीज समझ आई? क्रॉस मिल रहा है।
अब यहां देख मैग्नेटिक फील्ड कैसे नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे नीचे, देखो एफ बी आई ये नीचे, करंट कहां जा रहा है बेटा उस तरफ, ये लाल से जो भी है करंट है, लाल से जो भी है करंट है, यहां पे मैं लिख देता हूं करंट किससे है, रेड जो है बेटा वो किसको बता रहा है, करंट को बता रहा है, करंट आई, ठीक है। देख एफ बी आई मैग्नेटिक फील्ड कहां है नीचे, ये कहां है, ये कहां है, ये है बेटा इस तरफ, देख इस तरफ, इस तरफ, तो अंगूठा कहां है अंदर, अब भी तो फोर्स कैसी, अब भी अंदर, अगर अंदर है तो फोर्स कैसी बेटा, फोर्स कैसा अंदर, अंदर को हम क्या बोलते हैं बेटा क्रॉस, तो फोर्स अब भी क्रॉस। तीसरा देख बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसे, कैसे देख ऐसे एफ बी आई, एफ बी आई मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे, एफ बी आई करंट कैसे, करंट कैसे जा रहा है नीचे की तरफ, अंगूठा कहां है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो अंदर यानी फोर्स अब भी अंदर, तो अंदर यानी फोर्स के लिए क्या बोलेंगे बेटा क्रॉस मिल जाएगा फोर्स। मैच करते जाओ, मैच करते जाओ, यहां जाओ, अब देखो टेढ़ा मेढ़ा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, देख बेटा एफ बी आई मैग्नेटिक फील्ड कैसे, देख ऐसे, करंट कैसे, करंट कैसे उधर, उधर, देख मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे, करंट कैसे ऐसे, अंगूठा कहां जा रहा है अब भी अंदर की तरफ, कहां अंदर की तरफ, तो फोर्स कैसा अब भी क्रॉस। अरे सर सब में क्रॉस आ रहा भाई, अचानक से आ रहा, मैं तो ऐसे रैंडम बनाए थे तुम्हारे लिए, कुछ प्लान नहीं है। यहाँ देख करंट कैसा बेटा, करंट कैसे, करंट इस तरफ, करंट यहां जा रहा है तो बना एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखिए बी ऐसे, करंट कैसे, करंट भी इधर, तो बेटा जैसे मैं इधर करूंगा ये उधर होगा, ऐसा नहीं कर सकता तू, ध्यान से दे, ये नहीं होता कुछ, ये हाथ यही रहेगा मरते दम तक, तो ये बी ऐसे, अब करंट तो बाहर है, करंट इधर करूंगा तो ये बेटा ये पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सेम डायरेक्शन हो गई, तो यहां पर फोर्स कितनी बेटा जीरो, बात खत्म। बेटा हमेशा याद रख, अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट 0 डिग्री या 180 डिग्री पे हो गए तुझे फोर्स नहीं मिलेगी। जैसे यहां देख मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे देख इधर, ये बी मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैसे, करंट भी इधर, अरे जैसे ही अंगूठे को, अंगुली को मिडिल फिंगर यहां करूंगा ये बाहर हो जाएगी, सर इसको यहां करो तो ये अंदर हो जाएगी, ये कभी दोनों एक डायरेक्शन में नहीं आ सकते, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। बेटा यहां भी फोर्स कितनी जीरो, ठीक। अब यहां देख बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बेटा इधर, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है वहां, तो करंट कहां जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा बेटा इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे उधर, और ये उंगली कहां आएगी पीछे, तो बेटा इसको पीछे कर, अरे ये तो बाहर आ गई, इसको वहां कर, ये फिर उधर चली गई, ये दोनों कभी ऐसे नहीं कर सकता, ये बाहर ही, ये ऐसे ही रहेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है बेटा, फोर्स के साथ जीरो, करके देख, किताब में बनाओ और देखो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर समझ लो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यों है, ये इधर जा रहा है तो यानी करंट भी इधर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है नीचे, देखो बी कैसे नीचे, बी कैसे ये नीचे, करंट कहां जा रहा है उधर जा रहा है, तो ये करंट इधर, अंगूठा कहां जा रहा है बेटा अंदर की तरफ, तो फोर्स कैसी, फोर्स कैसी क्रॉस, क्रॉस आ गया। आगे आ जाओ, इन क्वेश्चंस को देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बेटा ऐसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बी ऐसे, करंट कैसे जा रहा है, करंट कुछ टेढ़ा जा रहा है, करंट कुछ देख थीटा डिग्री पे जा रहा है बी से, बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा सवाल तुम्हें नहीं मिलेगा, सर इसको निकाल नहीं सकते, अरे निकाल सकते हैं यार, अबे मैं निकाल दूंगा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सर क्यों दिया फिर तुम्हें बताने के लिए कि ऐसा टेढ़ा वेढ़ा नहीं आ सकता, हमेशा 90 डिग्री पे तुम्हें मिलेगा, हमेशा पीछे के क्वेश्चन देखो हमेशा 90 डिग्री, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसलिए जान पूछ कर रखा है। यहाँ देख बेटा, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देख बेटा कैसी है, क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और करंट ऊपर जा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे अंदर, ये देखो बी अंदर की तरफ, करंट कहां जा रहा है ऊपर, ये ऊपर, तो फोर्स कहां लग रही है उल्टे हाथ पे, तो बेटा फोर्स कहां लगेगी इस तरफ लगेगी, ये है फोर्स, समझे। यहां देख बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसे, बी कैसे है डॉट, डॉट मतलब बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर, बाहर, करंट कहां जा रहा है ट्रर ऊपर की तरफ, ये बाहर ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना, जब एक फिक्स कर लिया तो वो चेंज नहीं होगा, तो ये कैसा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, फोर्स उधर, तो फोर्स कहां लगेगी इस तरफ लगेगी, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब यहां देख मैग्नेटिक फील्ड कैसे बाहर की तरफ, और करंट कैसा, करंट पे डॉट, डॉट मतलब बाहर आ रहा है, मतलब करंट बाहर आ रहा है, अब देख मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर आ रहा है, करंट भी बाहर आ रहा है, तो ये तो 0 डिग्री हो, कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर, अभी करंट को बाहर करूंगा तो बेटा फोर्स कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे यहां उस तरफ, उस तरफ, करंट कहां आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, बाहर आ, आई कहां है बाहर, अंगूठा कहां है ऊपर, तो फोर्स कैसी बेटा ऊपर,
तो हमने काफी क्वेश्चंस करे, देखो ये क्वेश्चंस भी करे और ये क्वेश्चंस भी करे। अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बताओ इनमें से कितने क्वेश्चन तुमने सही करे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ कि कितने सही हैं कितने गलत। और देखते हैं कि वो बच्चा कौन है जिसके सारे क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगेन टाइम फॉर वीएम ट्रिक। एक ट्रिक तुम्हें बताने जा रहा हूं। क्या ट्रिक है सर? ये तुम टुंडे बनने से बच जाओ उसकी ट्रिक। ठीक है, दे दूं, बता दूं? चल बेटा, ट्रिक ये है कि तुम अपने सीधे हाथ का उपयोग करो, राइट हैंड का यूज करो। और देखो कितना अच्छे से और नफासत से तुम बताते चले जाओ। तुम अपने सीधे हाथ का यूज करो, ऐसा हाथ रखो, ऐसा ऐसा चिन्ह है ना ये किसी का, ऐसा हाथ रखो। तो ये हाथ कैसा रहेगा? ऐसा हाथ रखो। ठीक है, अब सुनो ट्रिक, सुनो क्या बेटा। ट्रिक ये है कि ये हाथ ऐसे ही रहेगा, कर्ल वर्ल नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। बेटा अपनी उंगलियों को ये जो तुम्हारी उंगलियां हैं, ये उंगली, इसको रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो तुम्हारा थंब है इसको रख इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा जो ये तुम्हारा फेस ऑफ पाम है, पाम का जो जहां भी फेस करेगा ना बेटा, वो तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। जी हाँ, बहुत आसान है। अबे तुम जीवन में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कभी यूज नहीं करोगे, ये ट्रिक समझ आ गई तो आओ देखो दिखाता हूं। अब मैं पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है इधर, करंट कैसा ऊपर, फोर्स कहां आ रही है, अंदर की तरफ। तो बेटा फोर्स कैसी आ रही है, फोर्स कैसी आ रही है, अंदर, अंदर यानी क्रॉस मिल रहा है। ये तो था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब मैं कह रहा हूं मेरी ट्रिक लगा, उंगलियों को रख मैग्नेटिक फील्ड, उंगलियां कहां है इधर, अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा कहां उधर, तो पाम कहां फेस कर रहा है, अंदर, अंदर यानी क्रॉस। हो गया खत्म, खत्म बेटा, सारे क्वेश्चन निपटा सकता है। आजा फटाफट देखते हैं, आ जा यार चेक कर ले। मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर, पाम अंदर की तरफ तो क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, अंगूठा उधर, पाम अंदर की तरफ क्रॉस। पाम जिस अंदर रहेगा तो क्रॉस मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, पाम अंदर की तरफ क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट ऊपर, पाम अंदर की तरफ, सबसे क्रॉस। बेटा चेक करने का तरीका देख, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट भी इधर, अरे अंगूठा ऐसे ही रहेगा, उधर जा नहीं सकता, फोर्स जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट भी इधर, हो ही नहीं सकता, ये हाथ ऐसे ही रहेगा, ये ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहां देख ले, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, पॉजिटिव चार्ज उधर तो करंट भी उधर, तो फोर्स का अंदर की तरफ बेटा क्रॉस। आ जा नेक्स्ट पे आ जा, यहाँ देख मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ देख मैग्नेटिक फील्ड किधर, क्या है, क्रॉस बन रहा है यानी अंदर की तरफ। करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर, तो पाम इधर, तो देख फोर्स इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर, बाहर की तरफ, करंट कहाँ ऊपर की तरफ, पाम का उस तरफ, तो देख फोर्स उस तरफ, देख फोर्स उस तरफ, पाम दे देगा। ये जो पाम है, ये जो पाम जहां है ये फोर्स देगा। यहाँ देख मैग्नेटिक फील्ड किधर, बाहर की तरफ, करंट भी बाहर की तरफ, ये तो जीरो का केस है। मैग्नेटिक फील्ड इधर, इधर करंट किस तरफ, बाहर की तरफ, तो इसको बाहर निकाल ले। देख मैग्नेटिक फील्ड इधर, अंगूठा बाहर की तरफ, तो पाम ऊपर की तरफ, तो फोर्स बाहर। अबे लाइक कर दो, थोड़ा सा दिल बना दो मेरे लिए, अगर अच्छा लग रहा है तो तुम्हें, ठीक है ना। बहुत मेहनत करके तुम्हें ये बता रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त टुंडा बनता रहेगा, तुम चुपके से निकाल के आगे बढ़ना यार, टिक करके, समझे। चलो फटाफट बता दो जिसको अच्छा लगा है, और आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए देखो तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ ये क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि दो तारे हैं भाई, इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में बेटा सेम चीज पास आना चाहेंगी, तो ये दोनों तारे रिंग स्टेशनरी मूव टुवर्ड्स द साइड ए बी, तो इसका बी ऑप्शन। यहाँ देख, अब फटाफट बता। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कह रहा है अप्लाई करके इसकी, अप्लाई और डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मैं कह रहा हूं तुम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल ले, तुम वैसे भी निकाल लो। ये तार में करंट ऊपर जा रहा है, फोर्स स्ट्रेट करंट कैरिंग बाहर। देखो इलेक्ट्रिक करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, पहले तुक्का, वो तुक्का क्या है, मेरी वीएम ट्रिक लगाओ। तो वीएम ट्रिक क्या कह रही है, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट ऊपर, पाम अंदर, तो भाई फोर्स कैसे लगेगी, फोर्स अंदर यानी क्रॉस बनेगा। अब तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लगा के इसको देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसा है ये देख। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, अंगूठा अंदर, तो फोर्स अंदर, तो क्रॉस ही आएगा। What will happen to an electron which enters the same field in the same direction in which the current flowing?
इन द कंडक्टर ए बी गिव रीजन। मान ली इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही जा रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो यानी इसकी वजह से करंट नीचे जा रहा होगा, करंट नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, तो फोर्स कैसे बाहर, यानी फोर्स कैसे लगेगी, डॉट बन जाएगा बेटा, फोर्स कैसा, डॉट बन जाएगा। ये भी हो गया। अब यहाँ देख, अब यहाँ देख दोनों ही है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। देख बेटा प्रोटॉन नहीं है, गलत है, पी, ये पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन का मतलब प्रोटॉन ही तो होता है सर। 12वीं में आओ यार तुम, एटम न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई पढ़ाऊंगा तुम्हें 12th में, ठीक है ना, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, तब तुम समझोगे पॉजिट्रॉन क्या है। पॉजिट्रॉन बेटा प्रोटॉन को नहीं कहते, पॉजिट्रॉन वो होता है जिसका एक तरीके से समझ लो इलेक्ट्रॉन का के लिए एंटी मैटर है, एंटी मैटर, ठीक है। इस पे साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलो, ठीक है। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं है। तो ये कह रहा है कि देख पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो करंट ऊपर, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो इसकी वजह से करंट भी ऊपर जा रहा होगा, यानी करंट दोनों हिस्सों में ऊपर जा रहे हैं। तो दोनों पे फोर्स कहां लगेगी, देख मैग्नेटिक फील्ड इधर, उधर अंदर की तरफ, तो बोथ कहां जाएंगे, इन द प्लेन, इन द प्लेन, अंदर की तरफ। तो बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन इज द करेक्ट आंसर। ये क्या, पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड आउट ऑफ द प्लेन, ऐसा नहीं है, दोनों ही अंदर की तरफ जाएंगे बेटा। तो यहां पर ये भी खत्म हो गया है ना, बढ़िया। अरे बढ़िया है तो यार, लाइक नहीं करते तुम। आ जाओ बेटा, अब बहुत अमेजिंग चीज बताने जा रहा हूं, चैप्टर खत्म होने वाला है हमारा, इसको ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन बहुत बन रहे। बेटा पहला सवाल है, हमारे घर में बिजली कैसे आ रही है। पहले इस चीज को समझो, फिर डोमेस्टिक सर्किट्स पे आऊंगा। हमारे घर में बिजली कैसे आ रही है बेटा, दूर, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैं रहता हूं भारत के एक बहुत ही अच्छे से बढ़िया से शहर में, जो कभी दिल्ली हुआ करता था, लेकिन आजकल सोनीपत है, ठीक। तो सोनीपत में थोड़ा मेरा मन नहीं लग रहा है, बट कोई नहीं, तो मैं सोनीपत रहता हूं। तो सोनीपत के पास एक जगह है पानीपत, तो लेट्स से एक जगह है पानीपत, पानीपत में बेटा एक कोल थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, वहां पर बिजली बनाई जाती है, कोयला जला के भाप बनाया जाता है, भाप को टरबाइन पे मारते हैं, रिजर्वॉयर, वो सारी चीजें घूमती है, टरबाइन घूमती है, और उसकी वजह से बनता है वो सारी चीज। तुमको बढ़िया से क्लास 12th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ बिजली बनती है। फिर बेटा एक यंत्र होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। बिजली यहाँ कैसी बनती है, अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी बनाया रहे हैं यहाँ पे, एसी, ठीक। बेटा यहां से बिजली ट्रांसफार्मर को देते हैं, ये कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप, मतलब वो इस सप्लाई की वोल्टेज को बढ़ाता है और बढ़ा के इन तारों को देता है। ये तारे देखिए ना तुमने, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिट हो रही है कहां, पानीपत से सोनीपत की तरफ, दिल्ली भी जा रही होंगी, तो ये पानीपत से सोनीपत की तरफ। अब सोनीपत शहर में एक और ट्रांसफार्मर है, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये बेटा इस बड़े वोल्टेज को कम करता है, और यहां पर सोनीपत शहर में जहां मैं रहता हूं, वहां पर एक सब स्टेशन है मेरे घर के पास, ऐसे बहुत सारे सब स्टेशन है, ये तारें बहुत सब स्टेशन में जा रही हैं। अभी मेरे पास घर के पास जो सब स्टेशन है, ये क्या है, सब स्टेशन, ठीक है, 33 केवीए का, ठीक है, ठीक है। तो ये 33 केवीए का सबस्टेशन है, यहां पर ये सप्लाई आ जाती। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे बिजली पानीपत से सोनीपत पहुंची, ठीक है, बेसिक एक आइडिया दिया। ये पूरी की पूरी जो लाइन आप देख रहे हो, इसमें बेटा जो यहां तक का पार्ट है, ये सारा जनरेशन पार्ट है, इसको बोलते हैं जेन को। फिर यहां से सारा आ जाता है ट्रांस को, और सब स्टेशन मेरे घर के पास आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, इसलिए इसको कहते हैं डिस्को। अब ऐसे डिस्को होता है, डिस्को कंपनीज होती है, समझ गए। ये तुम्हें पता चल गया कि यहां तुम्हारे घर के पास तक बिजली कैसे आ। अब घर के पास तक बिजली आने के बाद ये लोग, जो बगल में डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बना हुआ है,
इन्होंने शहरों में तारों का जाल बिछा रखा है, इसको बोलते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे जाके अगर तुम बीटेक के बाद एमटेक पढ़ करते हो इलेक्ट्रिकल, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में करा, तो उसमें तुम पढ़ते हो कितने तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, किस तरीके से लाइन बिछती है। ठीक है, थोड़ा बहुत कोर में आ जाता है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास जैसे एक खंबा है, ये खंबे तक इन्होंने बिजली दे रखी है। ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पर, तुम्हारे खंबे पे एक ऐसा डिवाइस सा होगा, उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। या खंबे पे नहीं होगा तो तुम्हारी गली में देखो एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, हर गली का एक ट्रांसफार्मर तो होगा। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इन जगह अच्छे शहरों में हो तुम, क्लास 1 सिटीज में हो तुम, तो यहाँ पर तुम्हें हर गली का एक ट्रांसफार्मर, मेरे यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर हर गली में, अब तो आ गया यार, अब तो तरक्की कर ली। तो बेटा यहां से बिजली जाती है किसमें, मीटर में, इसको बोलते हैं एनर्जी मीटर। ध्यान से समझो, एनर्जी मीटर समझो, एनर्जी मीटर जो रीडिंग लेने आता है ना बंदा, वो इसमें यहां आता है एनर्जी मीटर, कि कितनी बिजली यहां से आई। अब ये बिजली के मीटर इस खंबे के बाद कहीं तुम्हारी गलियों में सबका एक भी लगा हो सकता है, और ये तुम्हारा इंडिविजुअल तुम्हारे घर के बाहर, जैसे मेरे बिजली का मीटर मेरे घर के अंदर ही लगा रखा है उन्होंने, तो वहीं आते हैं। तुम्हारी अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी के नीचे कहीं लगा रखा होगा, या सबके मीटर है, यहाँ पे रीडिंग आती है एनर्जी मीटर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये रीडिंग पे क्वेश्चन भी है, एंड में एनर्जी कैसे कैलकुलेट करता है। ठीक है बेटा, तो यहां से सप्लाई यहां गई, फिर यहां से आई सप्लाई हमारे घर। हमारे घर में एक क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक, ऐसे ऐसे बॉक्स होता है जहां पे वो एमसीबीयां होती है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। वहां से सारी लाइनें कनेक्ट होती हैं। लाइनें मतलब हमारे घर में एक ट्यूबलाइट भी, हमारे घर में एक एसी भी है, हमारे घर में एक टीवी भी है। तो यहां से ये सारी लाइनें आपस में कनेक्ट होती। ठीक है बेटा, अब ये बिजली गई तो हो, लेकिन जब भी तुम कोई भी नेटवर्क बनाते हो तो उसको तुम्हें बैटरी से बिजली वापस भी लानी होती है। तो हमने यहां से बिजली वापस भी देनी है, तो यहां से बिजली का पाथ एक वापस भी जाएगा बेटा, ये वापस भी जाएगा, तो ये वापस जा रहा है। यहां कहां जा रहा है, इसकी तरफ। वापसी वाला पार्ट में, वापसी वाला पार्ट में मैं काले से, काला दिखेगा नहीं, अभी मैं ऐसे ही किसी भी तार से बना रहा हूं, अभी मैं रंग बताऊंगा। तो ये वापसी वाला पार्ट है, यहां से ये वापस चला गया, कॉमन लेके वापस। तो यहां से ये वापस, यहां से ये वापस इधर आया, तो देखो सर्किट कंप्लीट हो गया। ये बात समझ आई बेटा। बेटा ये नीचे वाला पार्ट जो है, इस ये पूरा का पूरा तुम्हारा डोमेस्टिक सर्किट है। डोमेस्टिक यानी घरेलू, तुम्हारे घर में बिजली कैसे आ रही है, वो ऐसे आ रही है। ठीक है, यहाँ बीच में एक फ्यूज भी लगा होता है, बट किसी जमाने में लगा होता था छोटा सा फ्यूज, उसकी कोई औकात नहीं है। अब तो बढ़िया बढ़िया यहाँ भी फ्यूज है, देखो ये देखो, ये फ्यूज है, इधर ही लगा रखे हैं। अब तो एमसीबी आए, एमसीबी फ्यूज से ज्यादा बढ़िया काम करती हैं। फ्यूज तो यार खराब हो गया तो फिर चेंज करो, एमसीबी तो ज्यादा क्या डाउन हो जाएगी, उसको ऑफ कर दो वापस ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये एमसीबी, तो ये है पूरा डोमेस्टिक सर्किट। आइए इसका बढ़िया सा डायग्राम देखते हैं। तो ऐसे बेटा सारा सप्लाई चेन है जो आपके घर तक बिजली पहुंच रही। अब हमको क्या देखना, ध्यान से देखो बेटा, यहां देखो, यहां से बिजली आ रही है बेटा। कितनी बिजली आती है हमेशा याद रखो। अगर तुम स्कूल में हो तो तुमने इलेक्ट्रिसिटी में, तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हें मल्टीमीटर दिखाया होगा या वोल्ट मीटर दिखाया होगा। बेटा याद रखना 220 वोल्ट बिजली हमारे, जब तक इंडिया में 220 वोल्ट बिजली आती है। ये बिजली एसी होती है, याद रखो, अल्टरनेटिंग करंट होता है बेटा। ठीक है, और इसको आरएमएस वैल्यू कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो यह है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ठीक बेटा, अब ये बिजली कहां से आ रही है बेटा, ये इस लाल तार से बिजली जा रही है, जो मैंने अंदर करी थी ना, वो लाल तार से। इसको बेटा लाइव वायर बोलते हैं, या इसको फेज वायर भी बोलते हैं। कौन सी वायर, फेज वायर। तो बिजली यहां से आ रही, यहाँ बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर है हमारा, देखो बेटा ये रहा वो मीटर। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज, तो बेटा ये रहे वो फ्यूज जो लगे होते हैं। ऐसा ये होता है गट्टा सा, उसको ऐसे लगा देते हैं और निकाल देते हैं, लगाते हैं तो फ्यूज लग जाता है, बाहर निकाल दो तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जो मैंने तुम्हारे घर में वो जो डब्बा लगा है जहां सारी एमसीबी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। और ये तुम्हारे डिवाइसेस है बेटा। हर डिवाइसेस में देखो लाल तार गई हुई है, और यहां से तो सप्लाई गई है, देखो काली तार से ये बाहर आके कॉमन लेके ये बाहर। ये काली तार क्या है बेटा, इसको कहते हैं न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर,
न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसमें करंट नहीं होता? बिल्कुल होता है यार। जितना करंट अंदर जा रहा है वो वापस इधर से ही आता है बेटा, समझ गए? तो ये भी उतना ही रिस्की है। जब आप स्विच लगाते हो कहीं पे, तो स्विच हमेशा, स्विच समझ रहे हो ना क्या काम करता है? ब्रेक करता है, सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। तो स्विच हमेशा किसको ब्रेक करता है? हमेशा याद रखो, फेज वायर को ब्रेक करता है। न्यूट्रल में कभी स्विच नहीं लगता, हमेशा फेज वायर में लगता है। क्या ये बात समझ आई बेटा? दो तारे समझ आई अच्छे से? ये पूरा सेटअप समझ आया? ये सारे वो डिवाइसेस हैं, ये तीन डिवाइसेस, ये सारे डिवाइसेस, ये मैंने पीछे आपको अच्छे से बता रखे। तो ये पूरा इसका बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ये क्या है सर? अर्थ वायर। ये देखो यहाँ तीनों से एक निकल के एक अर्थ वायर जा रही। बेटा अर्थ वायर को समझने के लिए पहले अर्थ वायर की अर्थिंग की इंपॉर्टेंस समझो। अर्थिंग की इंपॉर्टेंस, अच्छा पहले इसको देख लो, फिर मैं अर्थ वायर समझाता हूँ। तो डोमेस्टिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? ये वही सर्किट है जिससे हमारे घर में पावर आती है। लाइव वायर, फेज वायर, बेटा रंग याद रखो, लाल रंग की होती है और ये करंट को अप्लायंसेस तक पहुंचाती है। न्यूट्रल वायर हमेशा काली होती है। देखो ऐसा सर्किट रहेगा ना, तो ये जो ये काली देख रहे हो, ये तुम्हारी कौन सी? लाइव वायर, यानी फेज की तार ये होती है। ये काली तार देख रहे हो, ये तुम्हारी न्यूट्रल होती है बेटा, न्यूट्रल होती है। यानी अगर ये बैटरी पे जो ये जा रही है, ये तुम्हारी ये तुम्हारी लाइव वायर है। और ये जो वापस आ रही है बेटा, ये तुम्हारी न्यूट्रल वायर, ये तुम्हारी न्यूट्रल वायर। ठीक, तो ये हो गई। फिर है अर्थ वायर। अब ये अर्थ वायर ही मुझे तुम्हें समझानी है। ये बेटा हरे रंग की होती है। अब ये है क्या? इसके लिए अर्थिंग की इंपॉर्टेंस समझो। ये बेटा अर्थिंग है। देखो तुम्हारा घर है, तुमने बढ़िया सा पैसा लगा के, करोड़ रुपए लगा के अपना बढ़िया आलीशान सा घर बनाया। भगवान ना करे किसी दिन उस घर में भाई बिजली गिरे, तो ये बिजली घर की दीवारों में आएंगी और बेटा जहां जितने भी तुम्हारे डिवाइसेस कनेक्टेड है ना, वो सबको डैमेज कर देंगे, सब खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिजली कहाँ जाए? तुमने इतना महंगा घर बनाया लेकिन अर्थिंग नहीं करवाई। अर्थिंग क्या होता है बेटा? तुम्हारे घर से के बगल में यहां पर एक गड्ढा करा जाता है। गड्ढा करके एक कॉपर की तार को ऐसे डाल दिया। इससे क्या हो जाता है? कॉपर की तार डालने से कॉपर की तार चली गई अंदर तक। तो जब भी बिजली कभी बाई चांस ऐसे गिरी, तो बिजली तुम्हारे घर से होते हुए, यहां से होते हुए ग्राउंड में चली। समझे? तो ये होता है अर्थिंग। 4 से 3-4 हजार में हो जाती है अर्थिंग। बोरिंग करते हैं, बोरिंग करके बढ़िया से एक गड्ढा करते हैं, उसमें ग्रेवल्स डालते हैं, नमक डालते हैं और कॉपर की बड़ी मोटी गेज की तार डालते हैं। इसको बेटा अर्थिंग कहते हैं। ठीक, तो अर्थिंग की एक तो ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या है कि मान लो तुम कोई डिवाइस चला रहे हो, डिवाइस में तार है। तार कैसी होती है? इंसुलेटेड होती है। जैसे देखो मैंने भी ये माइक पहना है, तो ये कैसी तार है? काला सा पीवीसी क्या है इस पे, एक कोटिंग हो रखी है ना पॉलीविनाइल क्लोराइड की, तो ये कोटिंग होती है। लेकिन बाई चांस ये कोटिंग हट जाए, तुम एसी चला रहे हो, एसी एसी में तुमने हाथ लगाया, कोई तार टच हो रही है, तो पूरे एसी में करंट आएगा। क्या हो जाएगा? स्टाइल बन जाएगा मेरे जैसा, है ना? तो ये स्टाइल पैसे दे के बन जाए बढ़िया है, ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो इससे बचने के लिए बेटा अर्थिंग की वायर होती है। इससे बचने के लिए अर्थिंग की वायर होती है, ये अर्थ वायर होती है। कि जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत करंट है ना, ये लो रेजिस्टिव वायर होती है। भाई रेजिस्टेंस का ज्यादा होगा तो करंट इसमें जाएगा क्या? नहीं। तो लो रेजिस्टेंस तार होती है, ताकि सारा जो भी लीकेज करंट है वो इससे होता हुआ अर्थ में चला जाए। अर्थिंग समझ आया बेटा? ये होती है अर्थिंग वायर। ठीक है, तो ये हो गई बेटा अर्थ वायर। अब अर्थ वायर क्या होती है? देखो ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा एक स्विच बोर्ड है। तो इसमें जो सॉकेट तुम देख रहे हो, ये जो गोला सा तुम देख रहे हो ना, जो ऊपर होता है, ये ही तुम्हारा अर्थिंग होती है। अर्थिंग। सर मेरे घर में तो ये लगा हुआ है, इसका मतलब अर्थिंग है? अबे तुमने ये बना रखा है लेकिन बाहर गड्ढा नहीं करवा रखा, तो किसी काम का नहीं है ये। समझ गए अर्थिंग का पर्पस क्या है? ये क्या है? ये तुम्हारा एक फेज है और ये तुम्हारा एक न्यूट्रल। फेज और न्यूट्रल। ठीक है बेटा, आगे देख। फिर आ जाता है बेटा फ्यूज। ये तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ रखा है। बहुत ही लो रेजिस्टेंस ज्यादा इसका होता नहीं है। हाई रेजिस्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट इसका थोड़ा सा कम होता है, ज्यादा नहीं होता। फिर ये एमसीबी है, मेन सर्किट बोर्ड। ये तुम्हारा एमसीबी है, ये सेफ्टी डिवाइस ही है। कभी करंट ज्यादा हो तो ये ट्रिप हो जाता है। फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिकल मीटर है, जिसको एनर्जी मीटर कहते हैं बेटा, जहां पे तुम्हारी बिजली जो है वो एक तरीके से बिल तुम्हारा यहीं पे बन के आता है ना? तो किलोवाट आवर में एनर्जी मीटर बिजली देता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कौन सा होता है? ये पूरा का पूरा एक तरीके से इसके अंदर ये सब भी लगा लो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बन जाता है। तो ये तुम्हारा यहाँ हो गया। आखिरी टाइप्स ऑफ स्विचेस तुम्हारे घर में बेटा दो तरीके के स्विच होंगे, 5 एम्पियर का, 15 एम्पियर का। 15 एम्पियर बहुत ज्यादा भारी डिवाइसेस चलाने के लिए, जैसे एसी, फ्रिज, एलईडी,
ये सब ये 15 एम्पियर का स्विच हैंडल करता है, प्रेस ये सब आयरन ये करता है। और 5 एम्पियर का स्विच बेटा जो छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, छोटे छोटे कुछ भी मोबाइल चार्जर, फोन चार्ज करना है, वो 5 एम्पियर का पतला स्विच से होता है। एक कंडीशन होती है बेटा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है कि तुमने एक पतले स्विच पे तुमने एक पावर सॉकेट लगा के, मतलब पतले स्विच पे तुमने 4-5 चीजें लगा दी एक साथ, तो ज्यादा करंट निकाल रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट से ये देखो ये पिघल जाता है, तो इसको ओवरलोडिंग कहते हैं। और लास्ट कौन सा होता है बेटा, शॉर्ट सर्किट। कभी भी फेज वायर, लाल वायर वाली काली तार के साथ चिपकनी नहीं चाहिए। अगर ये चिपक जाती है तो शॉर्ट सर्किट होता है, जिसमें करंट मैसिवली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पटाखा बजता है। पहले आग लग जाती थी, लेकिन अब एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो ये है, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म। तो अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया बेटा, तो डू लाइक, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को, और कोई चीज अगर गलत भी लगती है तो कमेंट सेक्शन में उसको बताओ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। भगवान करे तुम्हें मजा आ जाए और एग्जाम में तुम 4 डालो। रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, थैंक्स एंड एंजॉय, बाय।